फीमेल लीड जिसका नाम लियू हुई होता है वह अपनी दोस्त से फ़ोन पर बोलती है, ये लड़का बिल्कुल भी वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, भले ही दोनों एक जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ मेल लीड जिसका नाम लैंग चेंगाओ होता है वह भी कैंपस के अंदर जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसको पीछे से आवाज़ लगाता है जिसका नाम, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो, बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहे हो। हमारी मेन लीड है लियू हुई, उसको भी उसकी दोस्त मिल जाती है जिसका नाम जैंग फेंशिंग होता है और वो उसको बताती है कि यूनिवर्सिटी में जो फ़ोटो कॉन्टेस्ट में मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया था उसके लिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। तभी उसका दोस्त मना करता है कि तुम्हें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम अभी ख़राब मूड में हो सकती हैं, अगर तुम अभी अंदर जाओगे तो वो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगी। तभी लैंग चेंग हाउ उसको इग्नोर कर अंदर जाता है और प्रिंसिपल को हेलो बोलता है और बताता है कि मैं 2 साल के लिए अब्रॉड पढ़ने के लिए गया था, अब मैं वापस यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। मिस्टर डीन काफ़ी देर तक उसे देखती है और उसके बाद उससे बोलती है, ठीक है तुम यहाँ पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हें स्कूल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही लियो हुई को फर्स्ट प्राइज़ देने के लिए बुलाया जाता ही वैसे ही कुछ बच्चे बोलने लग जाते हैं कि ये प्राइज़ डिज़र्व नहीं करती है, इसने चीटिंग करी है, और वो एकदम इसका विरोध करने लग जाते हैं। जिसको देख के लियो हुई को पास ट्रॉमा याद आ जाता है बचपन का और वो वहाँ से डरकर भागने लग जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में मिस्टर डीन और लैंग चेंगाओ बात कर रहे होते हैं। तभी स्टूडेंट आके मिस्टर डीन से बोलता है कि मिस्टर डीन ऑडिटोरियम में कुछ हो गया है, आपको अभी चलकर देखना होगा। उसके बाद लैंग चेंगाओ और उसका दोस्त भी मिस्टर डीन के पीछे जाने लग जाते हैं, लेकिन भागते भागते लैंग चेंगाओ को बीच में लियो हुई मिल जाती है जिससे टकरा कर वो थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर भागने लग जाता है। दोनों भागते भागते ऑडिटोरियम के थ्रू कैंपस के बाहर आ जाते हैं। भागते भागते बीच में रुक कर लियो हुई उससे हाथ छुड़ा देती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी दोस्त जिसका नाम चैंग फेंगशिंग होता है वो उसके पास आती है और बोलती है कि लियो हुई मुझे माफ़ कर देना, मुझे बीच में छोड़कर तुम्हें बाथरूम जाना पड़ा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो हुई और जैंग फेंगशिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। जैंग फेंगशिंग बोलती है, लियो हुई मुझे माफ़ कर देना, मुझे उस टाइम तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो लियो हुई मना करती है। तभी जैंग उससे पूछती है कि लियो हुई वो लड़का कौन था। रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था। तो जैंग उसको बोलती है कि पक्का वो तुम्हें पसंद करता होगा, लेकिन मुझे पता है कोई भी कितना हैंडसम लड़का आ जाए तुम सिर्फ उसी को पसंद करोगी जिसे तुम 10 सालों से ढूंढ रही हो। लियो हुई उसको रिप्लाई करती है कि मैं उस लड़के को नहीं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फेस तो पता ही नहीं है, मैं केवल उसको पीछे से ही पहचान सकती हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी उनको एक लड़का आवाज़ लगाता है। तो लियो हुई पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो। तो जैंग रिप्लाई देती है कि हाँ, ये फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट है जियांग येमिंग, और ये सब लड़कियां इसको बहुत पसंद करती है, इंक्लूडेड मैं भी इसको बहुत पसंद करती हूँ। येमिंग लियो के पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं उस टाइम बिजी था और उस जगह नहीं आ पाया, वरना मैं आपकी मदद करता और बताता कि आपने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की है क्योंकि आपकी और मेरी फ़ोटोग्राफी में बहुत डिफरेंट है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि क्या आप मेरा क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन लियो हुई उसको मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लैंग यूलैंग और लैंग चेयुंग को देखते हैं जिसमें लैंग यूलैंग बोलता है कि आज तो तुमने एक हीरो की तरह एंट्री करी है, पहले मिस्टर डीन को मनाया और उसके बाद एक लड़की को बचाया, ये कैसा तुमने कैसे करा, प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी जिया जो कि न्यूज़ क्लब की मेंबर आती है, वो उनके पास आती है और बोलती है कि आज जो भी ऑडिटोरियम में हुआ है क्या मैं उसके लिए तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। जिसके बाद लैंग उसको हाँ बोल देता है। अगले सीन में हम लिया हुई को दिखाते हैं जो कि मिरर के सामने खड़े होकर अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है, जिसमें कुछ बच्चे उसे कार में बंद कर उसको बुली कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियो हुई फेंशिंग को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ फेंशिंग उसे बताती है कि जियांग गेमिंग ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, क्या तुम अब उसका फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करोगी सिर्फ मेरे लिए। लियो हुई बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे अलग लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। उसके बाद फेंशिंग के फ़ोन पर एक मैसेज होता है जिसमें जियांग का मैसेज होता है और वो उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो वो लियो हुई को बोलती है कि जियांग ने मुझे अभी बाहर मिलने के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ, क्या तुम ये सब मैनेज कर लोगे मेरे लिए। लियो हुई टेबल पर अकेली बैठे हुए खाने को देख रही होती है। तभी उसके सामने से शेन यू जो कि सेकंड रनर अप थी
वो उसे देखती है और उसे चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। उसके साथ 2 लड़के भी होते हैं जो लियू हुई के फर्स्ट प्राइज़ पर विरोध कर रहे थे, उसे कॉपी कैट कह रहे थे। वो उसके पास आते हैं और उसे बुली करने लग जाते हैं, कॉपी कैट बोलने लग जाते हैं। लियू हुई उठती है और बोलती है कि माफ़ी मांगो, लेकिन वो माफ़ी मांगने से मना कर देते तो वो उन पर खाना फेंकने लग जाती है। उसी समय लैंग चेंगो लियू हुई को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो उसके मुंह पर भी खाना फेंक कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में जियांग गेमिंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले अंधेरे में एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी जिया उसके पास आती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि कुछ नहीं और तुम्हें मेरा एक काम करना है, लियू हुई के लिए एक आर्टिकल लिखना है कि उसने चीटिंग नहीं करी है। इसमें हमें ये पता चलता है कि जियांग गेमिंग जिया का अंकल होता है और वो उसे क्लैरिफिकेशन लेटर लिखने के लिए बोलता है लियू हुई के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग और फैंशिंग पोस्टर लगा रहे होते हैं। तभी फैंशिंग उससे पूछती है कि ये क्रिएटिव बाज़ार क्या है। तो जियांग गेमिंग उसको रिप्लाई करता है कि ये हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में लगता है, इसमें हर क्लब के मेंबर्स अलग अलग कुछ ना कुछ सेल करते हैं। तो फैंशिंग उसको बोलती है कि हम इसमें कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो जियांग गेमिंग हाँ बोलता है। तभी फैंशिंग बोलती है कि ठीक है, फिर मैं लियू हुई की हेल्प लेकर इसमें कुछ फ़ोटोज़ लूँगी और जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं उन्हें सेल करूँगी। ये लैंग चेंगचाओ और उसका दोस्त भी वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी लैंग बोलता है कि लैंग चेंगाओ, क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि लियू हुई पार्टिसिपेट कर रही है। तो लैंग चेंगाओ उसको हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम बहुत समझदार होगे। तभी लैंग उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ ना, मैं जे को कैसे अपने वीचैट पे ऐड करूं। नेक्स्ट सीन नाइट का दिखाया जाता है क्रिएटिव बाज़ार का, जिसमें लियू हुई और जैंग फैनकिंग पूरे बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंशिंग जियांग को देख लेती है और उसके पास चली जाती है। तभी लियू हुई उसको बोलती है कि जियांग, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करने के लिए, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मदद कर सकती हो। तभी जियांग बोलता है कि तुम फ़ोटोग्राफ ले सकते हो। तो फैंशिंग रिप्लाई करती है कि लियू हुई को बैग से फ़ोटो लेना बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम इसे बैग से फ़ोटो लेने के लिए बोले। तो जियांग गेमिंग हाँ बोल देता है और लियू हुई बैग से फ़ोटो लेने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग मन में सोच रहा होता है कि आज लियू हुई ने रेड पहना है, मतलब यही मेरी लवर है। और प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ वो हॉरोस्कोप में पढ़ रहा होता है कि 15 सितंबर को तुम्हारी लवर ने रेड पहना हुआ। क्योंकि लियू हुई ने रेड पहना था इसलिए जियांग को लगता है कि वही उसकी लवर है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि फैंशिंग, जो कि जियांग गेमिंग को बहुत पसंद करती है, वो उसके बारे में सोच रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चेंगाओ और यो लैंग एक जगह स्टॉल लगाया होता है, जिसमें लैंग चेंगाओ बिना देखे ये बता रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसमें शिन यू भी होती है, काफ़ी लड़कियां होती हैं, लेकिन लियू हुई नहीं होती है। लैंग चेंगाओ लियू हुई का ही वेट कर रहा होता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई, जियांग और फैंशिंग चल रहे होते हैं। तभी उन्हें लैंग चेंगाओ का स्टॉल दिखता है। तभी लैंग उनको देख लेता है और लियू हुई से बोलता है कि क्या तुम इसको ट्राई करना चाहती हो, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन उसकी जगह जियांग गेमिंग उसको हाँ बोल देता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है। उसको लैंग रिप्लाई करता है कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही बता रही हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि ये तो वही लड़का ना जिसने तुम्हें 2 बार बचाया, इसका नाम लैंग चेंगाओ है। वो लोग इस तो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फायरवर्क्स होने लग जाते हैं और पीछे से एक लड़का आता है और हाथ में बलून ले हुई को प्रपोज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे वर्ड्स लियू हुई को कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम उससे कभी मिले नहीं और तुम उससे कैसे प्रपोज कर रहे हो। तो वो लड़का रिप्लाई करता है कि मैं 100 दिन से इसको प्यार कर रहा हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तभी बारिश आने लग जाती है और सब अलग अलग भाग जाते हैं, लेकिन लैंग चेंगाओ अपने साथ लियू हुई को अपनी शर्ट में कवर कर कर साइड में लाने लग जाता है। तभी लियू हुई उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो लैंग चेंगाओ से बोलता है कि हम 3 बार मिल चुके हैं और तुम अभी भी मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ, तुम क्या अंधी हो। एपिसोड के लास्ट में हमें पता चलता है कि लियू हुई को एक बीमारी होती है जिसमें उसे लोगों के चेहरे पहचानने में मुश्किल होती है। देखते हैं कि फैंशिंग भागते भागते जा रही होती है और लियू हुई से फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि दूसरे साइड लियू हुई एक क्लासरूम में फंसी हुई है जहाँ पर आग लगी हुई है। वह अपने फ़ोन तक पहुँचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पहुँच पाती है। उसी के साथ साथ दूसरे साइड जियांग गेमिंग और लैंग चेंगाओ भी उसको ढूंढने के लिए हर क्लासरूम का दरवाज़ा बार बार खोल रहे थे, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
तभी हम देखते हैं कि ल्यू हुई उस रूम में बेहोश हो जाती है, लेकिन लैंग चंगाओ आकर उसे बचा लेता है और गोदी में लेके बाहर जाने लगता है। तभी वो उससे पूछता है, ल्यू हुई क्या तुम ठीक हो और क्या तुम उल्टी तो नहीं करने वाली हो? लेकिन तभी ल्यू हुई उस पर उल्टी कर देती है और वो उससे बोलता है कि पहले तुमने खाना फेंक दिया और अब तुमने मुझ पर उल्टी कर दी। तभी सामने से जियांग गेमिन भागते हुए आता है। तभी लैंग चंगाओ ल्यू हुई को उसकी गोद में देकर वहां से चला जाता है। जियांग गेमिन उसको लेके बाहर आता है कॉलेज के। तभी फैंशिंग भी उसके पास आ जाती है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें ल्यू हुई बेड पे लेटी होती है और उसके साथ फैंशिंग भी वहाँ बैठी होती है। तभी ल्यू हुई सपना देखती है अपने बचपन का, जिसमें कुछ बच्चे उसे कार में बंद करके बुली कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा आकर उसे वहाँ से बचा लेता है। वह सपने में भी उस बच्चे का फेस नहीं देख पाती है। ये वही लड़का होता है जिसको वो 10 सालों से ढूंढ रही होती है। जैसे ही ल्यू हुई को होश आता है, फैंसिंग उसको बोलती है कि ल्यू हुई अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं तुम्हें अकेले पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जाने दूंगी। मुझे जैसे कॉल आई कि स्टडी रूम में आग लग गई है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आने लग गई। मुझे डर लग रहा था कि मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगी। वो तो शुक्र है कि जियांग गेमिन ने तुम्हें बचा लिया। तो ल्यू हुई बोलती है कि क्या जियांग गेमिन ने मुझे बचाया है? तो वो बोलती है कि हाँ, जब मैं लैब के पास आ रही थी तो वो तुम्हें अपनी गोदी में लेके आ रहा था। वो दोनों डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। तभी जियांग गेमिन रूम के अंदर आता है और ल्यू हुई से पूछता है कि तुम ठीक हो? वो उसके लिए काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आता है। तभी ल्यू हुई बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वह मन में सोचती है कि क्या ये वही लड़का है जिसने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी। उसके बाद लैंग चंगाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में शावर लेके निकला होता है। तभी यूलैंग उसके पास आता है कि तुम्हें पता है आज लैब में आग लग गई थी और एक लड़की उसमें फंस गई थी, किसी लड़के ने उसे बचा लिया। तो लैंग चंगाओ हाँ बोलता है। तभी यूलैंग उसको बोलता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने ही उसे बचाया है। तो लैंग चंगाओ हाँ बोलता है। तो वो बोलता है कि लेकिन वो लड़की थी कौन? तो चंगाओ उसको बोलता है कि तुम गेस करो वो लड़की कौन हो सकती है। तभी यूलैंग बोलता है कि कहीं वो लड़की ल्यू हुई तो नहीं थी? चंगाओ रिप्लाई करते है कि हाँ वो वही लड़की थी। तो यूलैंग बोलता है कि तुमने उसे तीसरी बार बचाया है, उस पर तुम्हारे बहुत सारे एहसान हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूलैंग और चंगाओ एक जगह वेट कर रहे होते हैं ल्यू हुई का। कुछ देर बाद वो सामने से आती है। जैसे ही चंगाओ उसके सामने आता है वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ल्यू हुई नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी होती है। चंगाओ उसके पास आता है लेकिन वो उसे फिर से इग्नोर करके चली जाती है। तभी यूलैंग उसके पास आता है तो चंगाओ उसको बोलता है कि शायद इसने एयरफोन्स लगा रखे हैं। तभी यूलैंग उसको रिप्लाई देता है कि चंगाओ तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए कि ये तुम्हें इग्नोर कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंशिंग और ल्यू हुई फोटोग्राफी क्लब के बाहर खड़े होते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि ल्यू हुई क्या तुम सच में क्लब ज्वाइन करना चाह रही हो? तो ल्यू हुई हाँ बोलती है। वो उसको रिप्लाई करती है कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें किसी लड़के की वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो ल्यू उसको रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से ये ज्वाइन कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग गेमिंग ल्यू को बोल रहे होते हैं कि थैंक यू, तुमने ये क्लब ज्वाइन करा, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तभी ल्यू उसको रिप्लाई करती है कि मैंने अभी आपको थैंक यू भी नहीं बोला है मेरी जान बचाने के लिए। तो जियांग उसको रिप्लाई करता है कि मैंने पूरी तरीके से जान नहीं बचाई, वो बोलने ही वाला होता है। तभी फैंशिंग उसकी बात काट देती है और बोलती है कि क्या मैं भी ये क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? ल्यू हुई मेरी पूरी हेल्प करेगी। उसके बाद जियांग गेमिन उसको हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्राउंड में यूलैंग बैठा होता है और उसके सामने चंगाओ इधर से उधर घूम रहा होता है। तभी यूलैंग उसको बोलता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? मैंने सुना है कि एक फ्रेशर लड़के ने उसे प्रपोज करा था बट उसने मना कर दिया था। तुम्हें कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए जिसको तुम पसंद कर सको और वो तुम्हें पसंद कर सके। तभी चंगाओ उसको बोलता है कि मैंने कब बोला मैं उसे पसंद करता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को पसंद करना होगा तो वो मुझे पसंद करेगी, ना कि मैं उसे। उसके बाद हम देखते हैं कि ली हुई फैंशिंग क्लब के बाहर से जा रहे होते हैं। तभी वो सामने देखते हैं कि लैंग चंगाओ खड़ा होकर उनका वेट कर रहा होता है। तभी ली हुई बोलती है कि ये कौन है? तभी फैंशिंग उसको बोलती है कि ये लैंग चंगाओ है जिसने तुम्हें लास्ट टाइम ब्लाइंड बोला था। तभी लैंग चंगाओ उनके सामने आता है और बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? तभी फैंशिंग बोलती है कि हमने ऑलरेडी उनको थैंक यू बोल दिया है, इसीलिए हम क्लब में गए थे, हमने जियांग गेमिन को थैंक यू बोल दिया है ली हुई की जान बचाने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यूलैंग आता है और लैंग चंगाओ से पूछता है कि ये दोनों यहाँ से क्यों चली गई। लेकिन लैंग चंगाओ कुछ नहीं बोलता और मन में सोचता है कि ये लोग ये क्यों सोचते हैं कि जियांग गेमिन ने इनकी जान बचाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ फोटोग्राफी क्लब में आता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम किससे मिलने आए हो? तो उसको रिप्लाई करता है
कि मैं जियांग गेमिंग से मिलने आता हूँ। तो लड़की रिप्लाई करती है कि वो अभी बाहर गए हुए हैं, तुम यहाँ पर बैठकर उनका इंतज़ार कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं लैंग चंगाओ जियांग गेमिंग की सीट पर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। तभी उसे वो हॉरोस्कोप वाली बुक मिलती है, वो उसको पढ़ने लग जाता है। तभी उसे वो पेज मिलता है जिस पे लिखा होता है कि सितंबर 15 को रेड ड्रेस में जो लड़की होगी वो ही तुम्हारी फेथ होगी, तुम्हारी लवर होगी। वो सोच ही रहा होता है, तभी योलैंग आके उसे पीछे से आवाज़ लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का व्यू दिखाया जाता है जिसमें लैंग चंगाओ और योलैंग होते हैं। तभी योलैंग बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जियांग गेमिंग ऐसा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो लियो हुई को लाइक करता है और इसीलिए उसने ये उसको बोला कि उसने उसकी जान बचाई है, ना कि तुमने। चेंगाओ अब तुम क्या करोगे, क्या तुम इसे ऐसे ही रहने दोगे? तभी चेंगाओ रिप्लाई करता है बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि गेमिंग कितना ही बुरा लड़का है, वो बस अच्छे बनने की कोशिश करता है। तभी योलैंग उसे बोलता है लेकिन तुम करोगे क्या? तो लैंग चंगाओ उसको रिप्लाई करता है कि मैं उसका क्लब ज्वाइन करूँगा। तभी योलैंग बोलता है कि मुझे भी न्यूज़ क्लब ज्वाइन करना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फोटोग्राफी क्लब में इंटरव्यू चल रहा होता है क्लब मेंबर्स के लिए। फर्स्ट कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद सेकंड कैंडिडेट को बुलाया जाता है जो कि लैंग चेंगाओ होता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंग योलैंग भी न्यूज़ क्लब के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है। वो इंटरव्यू फेल होने वाला होता है। तभी जियाजा जो न्यूज़ क्लब मेंबर की प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और बोलने को नहीं है तो मैं ये इंटरव्यू मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तभी वो उसको बोलता है कि रुको, मैं ये क्लब इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो भी इसी क्लब की है। वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है। तभी इन तीनों में से एक जज बोलता है कि ये किसकी बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि योलैंग न्यूज़ क्लब के लिए सेलेक्ट हो जाता है और दूसरी ओर लैंग चेंगाओ एक प्रोजेक्टर पर ली हुई और जियांग गेमिंग की फ़ोटो को लगाकर उन डिफरेंस बता रहा होता है कि दोनों फ़ोटो बहुत ही अलग है, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन इसकी वजह एक रूमर भी हो गया था जिसमें ली हुई पे इल्ज़ाम लगा कि उसने कॉपी करा है। और तभी वो ये भी बोलता है कि फ़ोटोग्राफी क्लब ने पूरी जानकारी लोगों को नहीं दी थी, ना ही उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, ना तो स्कूल में से कोई आगे आया, ना ही फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट आगे आया उस चीज़ को सुधारने के लिए कि ली हुई ने कॉपी नहीं करी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग खड़ा होता है और बोलता है कि लैंग चेंगाओ सही बोल रहा है कि हमारे क्लब में से कोई भी आगे नहीं गया और मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं भी क्लैरिफाई करने के लिए आगे नहीं गया कि ली हुई और मेरी फ़ोटो बहुत ही अलग अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चेंग क्लब मेंबर के लिए सिलेक्ट हो जाता है। लैंग चेंगाओ और ये लैंग दोनों ने क्लब ज्वाइन कर लिया होता है, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ फैंशिंग, जियांग गेमिंग और ली हुई एक साथ जा रहे होते हैं। वही फैंशिंग और जियांग बात करने लग जाते हैं तो ली हुई एकदम पीछे हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि फैंशिंग मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि शायद जियांग ही वो लड़का है जिसने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी। क्लब को दिखाया जाता है जिसमें सभी मेंबर बैठे होते हैं। तभी जियांग गेमिंग नेक्स्ट वीक हमें ग्लो में जाके शूट करना है और ये हमें टूरिस्ट ऑफिस के द्वारा असाइन किया गया है। हमें इसे बहुत अच्छे से करना है और कोई भी गलती नहीं करनी है क्योंकि ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया सबको बताती है कि ये इंटरव्यू जो होने वाला है वो फोटोग्राफी क्लब के साथ होगा, तो कोई भी कोई गलती नहीं करेगा और मेरे ऑर्डर्स को मानेगा। उसके बाद हमें जियांग गेमिंग और गाओ जिया को दिखाया जाता है जिसमें जिया बोलती है कि अंकल क्या लैंग चेंगाओ ने भी तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर लिया? तो वो बोलता है कि हाँ, उसने भी हमारा क्लब ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहता था वो न्यूज़ क्लब ज्वाइन करे लेकिन वह हमारे फोटोग्राफी क्लब में आ गया है और इस ट्रिप के दौरान दोनों क्लब एकदम साथ काम करेंगे, तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो जिया होती है वो लैंग चेंगाओ को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में बस का सीन दिखाया जाता है जिस बस में सभी बच्चे बैठे होते हैं। जियांग गेमिंग ली हुई के साथ बैठा होते हैं, जिया लैंग चेंगाओ के साथ और जेंग फैंशिंग के साथ लैंग योलैंग बैठा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चेंगाओ पानी लेने के लिए आगे आता है। तभी एक धक्का लगता है जिसके बाद लैंग चेंगाओ ली हुई के साथ बैठ जाता है, जियांग गेमिंग फैंशिंग के साथ और जिया के साथ यांग योलैंग बैठ जाता है। और फिर हमें ये दिखाते हैं कि ये सारा प्लान लैंग चेंगाओ का होता है। नेक्स्ट सीट में हम देखते हैं कि वो सभी अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। तभी फैंशिंग वॉशरूम के लिए चली जाती है, लियो ह्यू को अकेला छोड़ते हैं। वो फोटो खींच रही होती है। तभी लैंग चेंगाओ दूर से उसकी फ़ोटो खींचता है और फिर उसके पास आता है और फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि ये फ़ोटो कैसी है। तभी वो फ़ोटो ली हुई फ़ोटो देखती है और बोलती है ये कौन है और ये फ़ोटो ठीक नहीं है, आउट ऑफ फोकस है।
तभी लैंग चांग उसको रिप्लाई देता है, भले ही ये आउट ऑफ फोकस है लेकिन तुम्हें तो पहचान लेना चाहिए कि ये पूरा बोलने ही वाला होता है। उतने में जियांग गेमिन को आवाज़ आती है कि सब इधर आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग गेमिन सबको बोलता है कि ये हमारा पहला काम है न्यूज़ क्लब के साथ, तो हमें एकजुट होकर अच्छे से ये काम करना है, क्योंकि ये हमारा काम स्कूल मैगज़ीन और टूरिस्ट मैगज़ीन में पब्लिश होगा, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और 8 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, सबको 3 जगह की पिक्चर्स लेनी है और इस काम के आखिरी में हम सब ग्लो टान के बाहर मिलेंगे। उसके बाद जिया जय बोलती है कि मैंने सबका ग्रुप डिसाइड कर दिया है। उसके बाद सब अपना ग्रुप चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि लियू हुई और फैंशिंग प्रेसिडेंट जियांग गेमिंग एक ग्रुप में होते हैं। तभी यांग योलैंग लैंग चंगाओ को बोलता है कि चंगाओ मैं जिया जय की टीम में नहीं हूँ, लेकिन लैंग चंगाओ उस पर ध्यान नहीं देता। तभी लियो लैंग उसको बोलता है, लैंग चंगाओ तुम भी लियू हुई की टीम में नहीं हो। फिर वह दिखाता है, तो हम देखते हैं कि लैंग योलैंग, लियू हुई, फैंशिंग और जियान गेमिन एक ही टीम में होते हैं, जिसको देखकर लैंग चंगाओ बहुत शॉक हो जाता है और फिर एकदम से सवाल उठाता है कि जियांग गेमिंग ये कैसी टीम है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तुम और लियू हुई फोटोग्राफी में पहले से ही बहुत अच्छे हो, योलैंग और मैं इस क्लब में नए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पुराने मेंबर्स को नए मेंबर्स के साथ ग्रुप में डालना चाहिए। जिसके बाद ये इस बात सुन के सारे लोग अग्री हो जाते हैं और जियांग बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस बात से सहमत हूँ। जियांग गेमिन दोबारा से ग्रुप बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग गेमिन फैंशिंग के साथ होता है, लैंग चंगाओ लियू हुई के साथ और योलैंग जिया के साथ। फिर हम देखते हैं कि फैंशिंग लियू हुई के पास आती है और बोलती है कि क्या मुझे जियांग गेमिन से बात करनी चाहिए तुम्हारे ग्रुप में डालने के लिए, तो लियू हुई मना कर देती है। तो फैंशिंग बोलती है कि मुझे फिक्र है तुम्हारे फेस ब्लाइंडनेस को लेकर। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ लियू हुई के पास आ रहा होता है, तभी उसको एक लड़की रोक लेती है जिसका नाम होता है शेन यू, जो कि फोटोग्राफी कंपटीशन में 2nd नंबर पर आई होती है। तभी वो लैंग चंगाओ के पास आती है और बोलती है कि सीनियर तुम बहुत ही टाइम बाद वापस आए हो और तुम इस जगह को नहीं जानते, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं? लेकिन लैंग चंगाओ उसको मना कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई एक जगह बैठकर फोटो खींच रही होती है एक फूल की। तभी लैंग चंगाओ उसके पास आता है और बोलता है कि इस टूटे हुए फूल में तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसको रिप्लाई करती है कि तुम्हें ये एक टूटा हुआ फूल दिख रहा है, लेकिन मुझे एक लाइफ की इमेज दिख रही है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें कैसा भी टाइम हो हार नहीं माननी चाहिए। तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी शेन यू उन्हें देखती है और गुस्से में बोलती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके साथ में एक लड़का होता है, वो बोलता है कि ये लोग काम करने आए हैं या क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई उठकर खड़े होने लग जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन उसे लैंग चंगाओ बचा लेता है। उसके बाद शेन यू वहाँ से चली जाती है। तभी लियू हुई उसको हटाकर थैंक यू बोलती है। दूसरी ओर जिया और लैंग योलैंग को दिखाया जाता है, जिसमें जिया चलती हुई बोलती है यहाँ कितनी गर्मी है। तभी लैंग योलैंग एक फ़ैन निकालता है। जिया बोलती है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आते हो और मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो वो उसे पानी देता है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम और क्या क्या लेके आए हो, तो वो उसके लिए एक टेबल निकालता है। तो जिया बोलती है हम यहाँ काम करने आए हैं या रहने के लिए। तभी योलैंग बोलता है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ तुम्हारे लिए। और वो उसको बोलता है कि मुझे एक बुजुर्ग आदमी ने बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो इच्छाओं को पूरा करता है, और अगर वो इच्छा लव को लेकर हो तो वो ज़रूर पूरी होती है। जिसको सुन के जिया रुक जाती है और सपना देखने लग जाती है कि वो लैंग चंगाओ के साथ उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपनी विश लिख रही है। उसके बाद हम जियांग गेमिंग और फैंशिंग को देख रहे होते हैं। जियांग गेमिंग काफ़ी पिक्चर्स ले रहा होता है, तभी फैंशिंग उसकी तारीफ़ करती है। तभी जियांग उसको बोलता है कि तुम भी सामने जाके खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी भी पिक्चर्स लूँगा। वो सामने जाके खड़ी होती है, लेकिन उनके ग्रुप के मेंबर जियांग गेमिंग को हेल्प के लिए बुला लेते। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ वहाँ से जो टूटा हुआ फूल था उसे हटाकर दूसरी तरफ और पेड़ों के साथ वहाँ पे लगा देता है। वो सभी लोग वहाँ के सीन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जगह के जियांग गेमिन फैंशिंग को बोलता है कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो लूँगा। वो फ़ोटो लेने वाला होता है, तभी उसके पीछे लैंग चंगाओ और लियू हुई आके खड़े हो जाते हैं। तभी फैंशिंग उसको देखती है, उसके पास जाती है और जियांग गेमिंग भी उनके पास जाता है। और जियांग गेमिंग लियू हुई के कैमरे में उसकी फ़ोटोज़ देखने लग जाता है जो उसने क्लिक करी होती है। वो बोलता है कि ये फ़ोटोज़ बहुत अच्छी है। जैसे ही वो लैंग चंगाओ से कैमरा लेता है तो वो देखता है कि लैंग चंगाओ ने सिर्फ लियू हुई की फ़ोटो ही क्लिक करी है। तो वो उससे बोलता है कि ये तुमने क्या पिक्चर क्लिक करी है, मुझे लगता है कि मुझे टीम फिर से रीअरेंज करनी पड़ेगी। तो लैंग चंगाओ बोल देता है कि नहीं, मैं लियू हुई के साथ खुश हूँ। गेमिंग उससे बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम काम करना भी चाहते हो।
तभी लेंगचंगा उसको रिप्लाई देता है कि मुझे भी नहीं लगता कि तुम काम करना चाहते हो। वो बहस कर ही रहे होते तभी शेनयू दूर से आवाज़ देती है कि मेरा फ़ोन यहाँ से खो गया है। तभी जीएन गेमिंग उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, हम टीम में बैठ के तुम्हारा फ़ोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तभी जीएन गेमिंग बोलता है कि लेंगचंगा तुम लियू हुई के साथ नहीं मेरे साथ जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फ़ोन को ढूंढ रहे होते हैं तभी लियू हुई को फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन उठाकर वहाँ जाती है लेकिन उसे समझ नहीं आता शेनयू कौन होता है, तो वो एक लड़की को शेनयू समझकर वो फ़ोन दे देती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा होता है जिसके नाम पर उसने बैकअप नंबर 10 लिखा था और ये चीज़ सब लोग देख लेते हैं। जिस अदर लड़की को उसने फ़ोन दिया था वो अदर लड़की शेनयू को फ़ोन देखती है तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और बैकअप नंबर 10 देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी शेनयू बोलती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। देखते हैं कि लेंगचंगा फोटोग्राफ्स खींच रहा होता है तभी जीएन गेमिंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ खींचते हो, तो फिर बार बार तुम ली हुई की ही फ़ोटोग्राफ्स क्यों खींच रहे थे। तभी लेंगचंगा उसके साइड देखता है और बोलता है कि तुमने ली हुई को अपने टीम में फ़ोटोग्राफी स्किल्स के लिए लिया है या फिर हॉरोस्कोप बुक की वजह से। और उसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर सब अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी फैंशिंग ली हुई से बोलती है कि ली हुई जीएन गेमिंग को क्या हो गया है, वो इतना अजीब क्यों दिख रहा है। तभी ली हुई जीएन गेमिंग के पास जाती है और बोलती है कि देखो मैंने ये आज बहुत सारी फ़ोटोज़ ली है और आई थिंक ये बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं। तभी दूसरे साइड से लेंगचंगा चिल्ला के बोलता है कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है जीएन गेमिंग से। उसके बाद ली हुई ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि मैंने आते टाइम यहाँ एक घर देखा था, वहाँ की अब लाइट चल रही है तो मैं और फ़ोटो खींचना चाहती हूँ। तभी जीएन बोलता है कि हाँ जाओ तुम फ़ोटो खींच सकते हो, बाद में मुझे 1 घंटे के बाद एग्ज़िट पर मिलना। जिसके बाद लेंगचंगा भी उसके पास जाने लग जाता है लेकिन जीएन गेमिंग उसको रोक लेता है। तभी लेंगचंगा बोलता है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जीएन गेमिंग लेंगचंगा को बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब था दिन से, मुझे नहीं लगता तुमने ये क्लब, तुम फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो इसलिए ज्वाइन किया है। मुझे बता सकते हो कि तुमने ये क्लब क्यों ज्वाइन करा है, इससे हमारे क्लब की रेपुटेशन ख़राब होगी। तो लेंगचंगा बोलता है कि तुम इतना भोला बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, हमें भी पता है कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तो जीएन गेमिंग रिप्लाई करता है कि हमारे बीच कोई गलत फहमी है, जो भी तुम बोलना चाहते हो वो प्लीज़ साफ बोलो। तभी लेंगचंगा बोलता है कि तुम जानना चाहते हो सच क्या है। वो दोनों बात कर रहे होते तभी पावर कट हो जाता है। तभी उन दोनों को याद आता है कि 8 अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर है और उस बुक में लिखा था कि 8 अक्टूबर को कुछ बुरा होने वाला है। तभी वो दोनों वहाँ से भाग कर ली हुई को अलग अलग होकर ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक जगह रुक के जीएन गेमिंग लियू हुई को आवाज़ देता है और फैंशिंग को आवाज़ देता है। लियू हुई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता लेकिन फैंशिंग का रिस्पॉन्स आ जाता है। वो उसे बचाता है और उससे पूछता है कि लियू हुई कहाँ है। तभी लेंगचंगा भी वहाँ आ जाता है तो फैंशिंग उनको बताती है कि वो अभी भी 2nd फ्लोर पर फंसी हुई है। तभी वो दोनों उसको बचाने के लिए जाने लग जाते हैं। जीएन गेमिंग जा ही रहा होता है लेकिन तभी फैंशिंग के पैर में दर्द होने लग जाता है तो वो रोने लग जाती है। तभी जीएन गेमिंग वापस आकर उसकी हेल्प करता है। उसके बाद हम लेंगचंगा को देखते हैं जो लियू हुई को आवाज़ मारता है और लियू हुई से मिल जाती है। वह अंधेरे में दीवार पकड़ पकड़ कर उसके पास आ रही होती है तभी वो बीच में फंस जाती है। लेंगचंगा उसको बचाने के लिए जाता है। वो दोनों वापस आ रहे होते हैं लेकिन तभी लेंगचंगा का पैर मुड़ जाता है और वो लकड़ी में फंस जाता है। वो अपना पैर निकाल रहा होता है लेकिन तभी लियू हुई देखती है कि साइड में ही काफ़ी सारी कीलें निकली हुई होती है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उन कीलों पे गिरने ही वाला होता है लेकिन लियू हुई उसको बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी लियू हुई बोलती है कि आज के लिए शुक्रिया और उस दिन के लिए भी जो तुमने मुझे बचाया है। लेंगचंगा वहाँ से जाने लग जाता है। वो वैसे ही बाय करते हुए जाता है जैसे वो पिछले 3 बार गया था और वैसे ही वो लड़का बचपन में जो 10 साल पहले उसने लियू हुई को बचाया था। तभी लियू हुई अपने मन में सोचती है कि ये भी वैसे ही क्यों बाय कर रहा है जैसे 10 साल पहले उस लड़के ने किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग उसी ट्री पर चढ़ा होता है और सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। जीएन गेमिंग और फैंशिंग भी वहाँ आ जाते हैं और उनके बाद लेंगचंगा और लियू हुई भी आ जाते हैं। तभी लेंगचंगा बोलता है कि हमारी बात अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। तभी वो उन दोनों के सामने जीएंग से बोलता है कि तुमने लियू हुई को क्यों बोला कि तुमने उसे उस दिन आग से बचाया था। तभी जीएन गेमिंग बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। तभी फैंशिंग बोलती है कि इसका क्या मतलब है कि आपने उसे नहीं बचाया, मैंने देखा था कि आप लियू हुई को गोदी में लेके आ रहे थे। तभी योलैंग पेड़ पर से लेंगचंगा को आवाज़ लगाने लग जाता है। तभी लेंगचंगा पेड़ पर चढ़ के योलैंग को बचा लेता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ फैंशिंग लियू हुई को बताती है कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में एक स्टॉलकर आ गया है और कल ही जब जिया पैकेज लेके आ रही थी वो उससे ऑलमोस्ट मिल गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीएन गेमिंग आ जाता है। वो लियू हुई के पड़ोस में बैठने ही वाला होता है लेकिन तभी लेंगचंगा आकर लियू हुई के पड़ोस में बैठ जाता है।
उसके बाद वो चारों बैठकर आपस में बात करने लग जाते हैं। उसके बाद जियांग यामिंग बोलता है कि मैंने भी इस स्टॉलकर के बारे में बहुत सुना है, तुम्हें संभल के रहना चाहिए तुम दोनों को। तभी लियांग गाओ रिप्लाई करता है कि तुम मेरे बारे में केयर क्यों नहीं कर रहे हो, मैं भी तो इतना सुंदर हूँ, अगर मुझे किसी ने कुछ कर दिया तो। लोग बात कर रहे होते तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि शेनियो एक फोटोग्राफी क्लब के मेंबर के साथ बैठी होती है और वो उससे बोलती है कि लियू ही को तो प्राइज़ भी मिल गया और इतनी मुसीबत के होने के बाद भी वो निकल गई। जियांग यामिंग भी उसके साथ खड़ा हुआ है। तुम्हें पता है कि लियू ही को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है और वो तुम्हारे क्लब से ही है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें भी क्लब से निकलने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं योलैंग और लैंग चंगाओ को साथ में। वो लोग रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तभी लैंग चंगाओ लियू ही को मैसेज करता है एक रेस्टोरेंट चूज़ करने के लिए। तो वो ऊपर वाला टाडिया नाम का रेस्टोरेंट चूज़ करती है। वो उसे वहाँ पर नेक्स्ट डेट के लिए बुलाता है और योलैंग भी जिया को टेक्स्ट करता है माफ़ी मांगने के लिए, वो उसे मिलना चाहता है इसलिए। वो हाँ को बोल देती है और वो भी उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में बुला लेता है जिसमें लैंग चंगाओ जाने वाला होता है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ योलैंग बैठा होता है। लियू हुई आती है लेकिन फेस ब्लाइंडनेस के कारण वो उसे पहचान नहीं पाती और लैंग चंगाओ समझकर उसके सामने बैठ जाती है और अदर साइड लैंग चंगाओ के सामने भी जिया बैठी होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि योलैंग उसको बता देता है कि वो लैंग चंगाओ नहीं है। तभी वो उससे पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, तो वो उसे बताता है कि वो अभी शायद काम में फंस गया, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम अकेले ना बोर हो जाओ इसलिए मैं पहले आ गया। तभी लियू उसको बोलती है कि तुम तो उसके कज़िन हो, उसे बचपन से जानते होंगे, तो तुम उसके बारे में कुछ बताओ। तो योलैंग उसको बताता है कि लैंग चंगाओ पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और वो बचपन में ही अब्रॉड चला गया था। अब्रॉड जाने के बाद वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो वापस आ गया। तो वो उससे बोलती है कि वो अब्रॉड कब गया था। तो वो उसको बताता है कि जब वो 6 या 7 साल का था, मुझे डिटेल्स में याद नहीं है, तब वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया था और उसके बाद वो वापस आ गया और हम दोनों ही स्विचेंग जगह के हैं। जिसके बाद लियू हुई अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया लैंग चंगाओ को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि योलैंग माफ़ी के लिए तुम्हें भेजने वाला था। जिसके बाद लैंग चंगाओ भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ और योलैंग आपस में मैसेज में बात करते हैं, लेकिन जब लैंग चंगाओ वापस रेस्टोरेंट में भाग कर आता है तब तक लियू हुई वहाँ से वेट करते करते चली जाती है। उसके बाद हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर सब मेंबर बैठे होते हैं। तभी लैंग चंगाओ सोचता है कि क्या ये मेरे से कल की बात के लिए अभी भी गुस्सा है। तभी वो लियू हुई को बोलता है कि लियू हुई मुझे माफ़ कर देना, मैं कंफ्यूज हो गया था 2 रेस्टोरेंट्स के नाम के बीच में। लेकिन लियू ही बस ओके बोल देती है और उसके आगे कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग बैठकर वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी लैंग चंगाओ लियू हुई के पास आकर बैठता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियांग यामिन आके उसको बोलता है कि लैंग चंगाओ तुम बोलते हो ना कि डूबते हुए सूरज की फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल है, चलो मैं तुम्हें अड़ी मदद करता हूँ। बोलती है कि जियांग यामिन मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यामिंग ज़बरदस्ती लैंग चंगाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है फेंशिंग के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई फोटोग्राफी क्लब में बैठी होती है, लेकिन उसके साथ सारी लड़कियां वहाँ से लॉग आउट कर चली जाती हैं। वहाँ पर सिर्फ लियू हुई और वो लड़का रह जाता है जिससे शेनयू बात कर रही होती है। तभी लियू हुई कंप्यूटर में वर्क लगाकर बाहर जाती है। तभी वो लड़का उसकी सीट पर आकर कुछ गड़बड़ कर देता है और जैसी लियू हुई वापस आती है तो वो पाती है कि उसका वर्क 50% था लेकिन अब 30% क्यों दिखा रहा है। रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योलैंग और लैंग चंगाओ बैठे होते हैं। योलैंग एक मूवी देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये कितना रोमांटिक है, अगर मैंने ऐसे जिया को प्रपोज करा तो वो पक्का हाँ कर देगी। तो लैंग चंगाओ उसको देखता रिप्लाई करता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो वो तुम्हें हाँ नहीं करेगी, तुम इतने सुंदर नहीं हो। तो योलैंग उसको घूर के देखता है और बोलता है कि लैंग चंगाओ ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, एग्जाम आने वाले। तो लैंग चंगाओ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो वो उसको रिप्लाई करता है कि तुम कितने बुरे हो, तुमसे अच्छा तो मिस्टर जियांग यामिंग है, वो लियू हुई को हेल्प करने के लिए संडे को बुला रहे। तो लैंग चंगाओ शौक हो जाता है और बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो योलैंग उसको रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ जब आ रहा था तो मुझे वो बीच में मिले थे और उन्होंने ही मुझे खुद बताया। तो लैंग चंगाओ वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंशिंग और लियू हुई बैठे होते हैं। तभी फेंशिंग बोलती है कि लियू हुई अगर मैं इस इंग्लिश के पेपर में फेल हो गई तो मिस्टर जियांग ने तो ये पेपर फर्स्ट टाइम में ही पास कर लिया था, अगर मैं फेल हो गई तो मैं उनके सपनों की रानी नहीं बन पाऊंगी। लियू हुई बोलती है ये सपनों की रानी क्या चीज़ है। तो वो उसको बताती है कि मैंने जियांग की बुक में एक हॉरोस्कोप बुक देखी थी जिसमें वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हें क्यों लगता है कि उन्होंने मुझे प्रपोज क्यों नहीं करा होगा, क्या वो शाय हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि मैं मना कर दूंगी।
उसके पास हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग में लियो हुई और फैंशिंग बैठे होते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है इंग्लिश के एग्ज़ाम को लेके, मैं क्या करूँगी। तभी लियो हुई बोलती है कि मैं भी लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बीमार थी। तो वो दोनों जियांग से पूछते हैं कि आपने ये टेस्ट कैसे पास करा, वो भी फर्स्ट टाइम में ही। तो जियांग रिप्लाई करता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश मूवी देखा करता था और रोज़ ही एक्सरसाइज पूरी किया करता था, तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी ज़रूर पास हो जाओगे। तभी लियो हुई और फैंशिंग रिप्लाई करते हैं कि हम भी देखो अभी मूवी ही देख रहे थे टाइटैनिक। हीरो अपना प्यार के बारे में कन्फेस करने ही वाला था लेकिन तभी इंटरनेट रुक गया, ये पता नहीं आगे क्या बोलने वाला था, वो हमें कैसे पता चलेगा। तभी जियांग येमिंग डायलॉग बोलने लग जाता है और वो आधा डायलॉग बोलता है। तभी दूसरी तरफ से लैंग चंगाओ आता है और वो इस डायलॉग को पूरा करता है। तभी लियो हुई और फैंशिंग बहुत खुश हो जाते हैं। तो फैंशिंग बोलती है जियांग येमिंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, क्या तुम हमें भी हेल्प कर सकते हो। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि जियांग येमिंग बहुत बिजी है, उसके साथ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो लियो हुई और फैंशिंग दोनों ही अग्री हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रूम में योलैंग नूडल्स खा रहा होता है। तभी लैंग चंगाओ उसके पास आता है और बोलता है कि जाओ सारी बुक लेके आओ जो तुम्हारी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तभी योलैंग उसको बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने मन बना लिया है क्या मुझे हेल्प करने का। वो फटाफट लैंग चंगाओ को सारी बुक ला के देता है। तभी लैंग चंगाओ नोटबुक ओपन करता है, लियो हुई का नाम लिखता है। योलैंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो, तुम लियो हुई की हेल्प करना चाह रहे हो और तुमने बोला कि तुम मेरी मदद करोगे। तभी लैंग चंगाओ उसको बोलता है कि तुम्हें एक तरीका जानना है जिसकी वजह से तुम जिया के करीब जा सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योलैंग जिया के पास जाता है और बोलता है कि लैंग चंगाओ मेरी मदद नहीं करेगा और मैं खुद पढ़ नहीं सकता, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो ग्रेजुएट नहीं हो पाऊँगा, अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ तो मेरी मॉम मुझे जान से मार देगी, प्लीज़ जिया मेरी हेल्प करो। तो वो रोने लग जाता है। तो जिया बोलती है ठीक है तुम रो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी देख लेना अच्छा नहीं होगा। योलैंग खुश हो जाता है और बोलता है कि जिया अगर मैं पास हो गया तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो जिया उसको रिप्लाई देती है पहले तुम पास हो जाओ और फालतू की चीज़ों के बारे में मत सोचो। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग येमिंग पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके पीछे जिया आती है और बोलती है कि आपने तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा है, आप दोबारा क्यों पढ़ रहे हो। उसको रिप्लाई करता है कि लियो हुई फैंशिंग का भी एग्ज़ाम है तो मैं उनकी मदद करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। तो जिया बोलती है कि क्या आपने मेरी तो मदद नहीं करी थी जब मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन आप क्या कॉपी सेंड कर सकते हो मुझे। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हें ये कॉपी क्यों चाहिए। तो उसको रिप्लाई करती है कि मैं भी किसी की मदद कर रही हूँ। तो जियांग येमिंग पूछता है किसकी। तो उसको रिप्लाई करती है कि मैं लैंग की मदद कर रही हूँ। तो जियांग येमिंग बोलता है कि हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि हम कौन। तो वो उसको बताता है कि मेरे साथ लैंग चंगाओ भी है। उसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगाओ पढ़ रहा होता है। तभी लियो हुई आती है और उसके साइड में बैठ जाती है। तो लैंग चंगाओ मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया और इसलिए यहाँ बैठी है, लेकिन मुझे ऐसा प्रेटेंड कर रही है कि ये मुझे नहीं जानती। काफ़ी देर बैठने के बाद लैंग चंगाओ उसको आवाज़ लगाता है लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसको दोबारा आवाज़ लगाता है तो लियो हुई अपनी लीड निकालती है और बोलती है हेलो। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि लियो हुई मैं लैंग चंगाओ हूँ, तुमने मुझे फिर नहीं पहचाना। तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं एक तरीका निकाल ही लूँगा जिससे तुम मुझे कभी ना भूलो। उससे अगले सीन में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ जियांग येमिंग बोलता है कि अगर हम तुम्हें एक साथ पढ़ाएंगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, हमें एक एक करके इन्हें पढ़ाना चाहिए। तभी लैंग चंगाओ लियो हुई के पास जाता है और बोलता है कि मैंने लियो हुई के लिए स्पेशल नोट्स तैयार करे तो मैं लियो हुई को पढ़ाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि योलैंग को जिया पढ़ाती है, फैंशिंग को जियांग येमिंग और लियो हुई को लैंग चंगाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया योलैंग को पढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन योलैंग सिर्फ उसको देखता रहता है और सोचता है कि यार ये कितनी सुंदर है। अदर साइड जियांग येमिंग फैंशिंग को पढ़ा रहा होता है। उसके बाद हम लियो हुई लैंग चंगाओ को देखते हैं। लियो हुई बोलती है कि हम स्टार्ट करें। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि हाँ तुम्हें सबसे पहले ये याद रखना है कि मेरे बाल ऐसे रहते हैं और आज से मैं सिर्फ यही एक टी शर्ट पहनूंगा और मैं एक ही तरह का परफ्यूम लगाऊंगा जिससे तुम आसानी से मुझे पहचान पाओ। तभी लियो हुई हंसती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी नहीं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, क्या हम टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चालू करें। उसके बाद हम अम्यूजमेंट पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी आए होते हैं पढ़ने के लिए और घूमने के लिए भी। तभी फैंशिंग बोलती है कि लियो हुई मुझे वो झूले पे झूलना है लेकिन जियांग येमिंग के साथ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि हम अम्यूजमेंट पार्क के अंदर अब कोई भी चाइनीज़ में बात नहीं करेगा, सभी इंग्लिश में बात करेंगे। उसकी बात सुन के जिया उसको देखते हुए बोलती है कि लैंग चंगाओ तुमने ये टी शर्ट क्यों चेंज कर ली। तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ वो और योलैंग
कैंपस के बाहर खड़े होते हैं सुबह, तभी लियू हुई सामने से आती है लेकिन उसको नहीं पहचान पाती है। तो वो उसको बोलता है, लियू हुई मैं हूँ, ये लैंग चंगाओ, तुमने फिर से मुझे नहीं पहचाना, मैंने सेम टी शर्ट पहनी है और सेम परफ्यूम भी लगा है। तभी वो अपने आसपास देखते हैं तो और लड़कों ने भी उसके जैसे ही सेम टी शर्ट पहनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं और पूरे अम्यूजमेंट पार्क में घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जियांग येमिन के पास जिया, लियू हुई और फैंशिंग होते हैं। तो पीछे योलैंग लैंग चंगाओ से बोलता है, ये सारी लड़कियां जियांग येमिन से इतना क्यों चिपक रही है, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? तो लैंग चंगाओ बोलता है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक झूले में झूलने जाते हैं जहाँ पर सब अच्छे से झूल रहे होते हैं, लेकिन लैंग चंगाओ को उस झूले से डर लग रहा होता है क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है। तो वो उल्टियाँ करने लग जाता है। तभी योलैंग उसके पास होता है। वो योलैंग से बोलता है कि मेरा फ़ोन तुम लियू हुई को दे दो और जिया को लेकर वहाँ से चले जाओ। जैसे ही योलैंग उनके पास जाता है तभी जिया बोलती है कि मुझे सनसेट होने से पहले हंटेड हाउस में घूमना है। योलैंग लियू हुई को फ़ोन दे देता है और बोलता है कि मैं जिया को लेकर जा रहा हूँ घुमाने, तुम मेरे ब्रदर का यहाँ पर वेट करो। तभी फैंशिंग बोलती है कि मुझे भी हंटेड हाउस में घूमना है। तभी लियू हुई रिप्लाई करती है कि जियांग येमिन तुम भी फैंशिंग के साथ चले जाओ, मैं यहीं पे रुककर लैंग चंगाओ का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंशिंग, जियांग येमिन, जिया और योलैंग 100 रूम में चले जाते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि जियांग येमिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तभी जिया बहुत डर जाती है और जियांग येमिन का हाथ पकड़ लेती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे बचाओ। और जियांग येमिन और जिया आगे चले जाते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि योलैंग तुम अपनी जिया को संभालो, वो जियांग येमिन से इतना क्यों चिपक रही है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियू हुई लैंग चंगाओ को ढूंढ रही होती है। ढूंढते ढूंढते वो बहुत ही घबरा जाती है और अपने कान में लीड लगा के गाने सुनने लग जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिया अंदर जाती है और बहुत ही ज़्यादा भूत को देख के डर जाती है और बैठकर चिल्लाती है कि अंकल जियांग येमिन मेरी मदद करो। तभी योलैंग उसको बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर जिया बैठी होती है। योलैंग उसके लिए पानी लेके आता है। तो योलैंग उससे पूछता है कि तुम जियांग येमिन को पसंद करती हो, तुमने बोला कि जियांग येमिन मुझे बचाओ। तभी वो उसको बोलती है कि तुमने पूरी बात नहीं सुनी क्या, मैं उसको क्यों पसंद करूँगी, मैंने बोला था अंकल जियांग येमिन मुझे बचाओ, वो मेरी मम्मी का भाई है, वो मेरा अंकल है। तो योलैंग बहुत खुश हो जाता है। अदर सीन में हम देखते हैं कि लियू हुई एक आदमी को लैंग चंगाओ समझकर उसको पीछे से टैप करती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ता है वो कोई लैंग चंगाओ नहीं होता है। लियू हुई उसको देख ही रही होती है। तभी पीछे से लैंग चंगाओ उसका हाथ आकर पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि योलैंग और जिया भागते हुए जियांग येमिन के पास आते हैं। तभी योलैंग फैंशिंग से कहता है कि फैंशिंग तुम्हें पता है मेरे पास एक बिग न्यूज़ है, जियांग येमिन जिया का अंकल है, अंकल। वो दोनों खुश होने लग जाते हैं। तभी लैंग चंगाओ और लियू हुई भी आ जाते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि सीनियर आपको भी की चेन का शौक है। तभी जिया बोलती है अंकल को तो की चेन का बहुत ज़्यादा शौक है, इनके पूरे रूम में तुम्हें कई तरह के की चेन मिल जाएंगे। तो फैंशिंग बोलती है कि मुझे भी की चेन बहुत पसंद है। उसके बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग फायरवर्क्स देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंशिंग एग्जाम देने के लिए जा रही होती है। तभी जियांग येमिन उसे पीछे से आवाज़ लगाता और बोलता है फैंशिंग मुझे पता है तुम्हें की चेन बहुत पसंद है, ये लो मेरा की चेन एज ए लकी चार्म। जब मेरा एग्ज़ाम था मैं इसी की चेन को लेके जाता था, जिसको देख के फैंशिंग बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग शाम के टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि सभी ने एग्ज़ाम पास कर लिया होता है, लेकिन योलैंग को छोड़कर। वो बहुत सैड होता है। तभी वो एकदम से गिलास उठाता है और पूरी ड्रिंक फिनिश करके बोलता है कि जिया मुझे पता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया हूँ और ना ही मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे पसंद करती हो। जिसको सुनने के बाद जिया नर्वस हो जाती है और खड़े होकर वहाँ से चली जाती है। योलैंग भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद जियांग येमिन एक रोमांटिक गाना गाता है जिसको सुन के फैंशिंग को ये लगता है कि क्या ये मेरे लिए गाना गा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी लैंग चंगाओ बोलता है जियांग येमिन तुम फैंशिंग को ड्रॉप कर दो, मैं लियू हुई को ड्रॉप कर दूंगा। तभी जियांग येमिन बोलता है कि ये दोनों सेम ही ड्रॉप में रहती है, हमें अलग अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि फैंशिंग अभी और एक्सप्लोर करना चाहती है, जिसको सुनते ही फैंशिंग फटाफट से हाँ बोल देती है और फिर वो चारों अलग अलग हो जाते हैं। लियू हुई लैंग चंगाओ के साथ हो जाती है और फैंशिंग जियांग येमिन के साथ। लियू हुई लैंग चंगाओ जा रहे होते तभी एक जगह एक सिंगर गाना गा रहा होता है। लियू हुई भाग के वहाँ जाती है और वो दोनों गाना सुनने लग जाते हैं। तभी लैंग चंगाओ पूछता है कि तुम्हें ये गाना इतना क्यों पसंद है। तो वो उसको बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक बुरे आदमी के साथ चली गई थी, मुझे लगा कि वो मेरे अंकल हैं। जब पुलिस ने मुझे ढूंढा तो मेरी दादी माँ बहुत रोई थी, मुझे फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पहचान ही नहीं पाई कि वो एक बुरा आदमी है।
जिसके बाद मेरी मॉम ने जॉब छोड़ दी और मेरी ग्रैंड माँ हमेशा मुझे स्कूल से लेने आती थी और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं अपनी फैमिली पर बर्डन हूँ। उसके बाद हम जियांग यामिन का घर देखते हैं जहाँ जिया जे उससे बोलती है कि तुम इतना लेट कहाँ से आ रहे, तो वो उसको रिप्लाई करता है कि मैं फैंशिंग के साथ शॉपिंग करने गया था, लियू हुई को लैंगचंगाओ छोड़ने गया था। तो वो जिया बोलती है कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है कि लियू हुई को लैंगचंगाओ छोड़ने गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। तभी फैंशिंग सोच में पड़ जाता है और वो उसके पास आता है और बोलता है कि जिया तुम योलांग को इतना क्यों डरा रही हो, वो एक अच्छा लड़का है, मेरी बात मानो। उसके बाद हम योलांग को देखते हैं जो कि हाथ में जिया की फ़ोटो लेकर रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि जिया मैं पक्का नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा। और उसके बाद हम फैंशिंग को देखते हैं जो कि स्टडी टेबल पर बैठकर जियांग यामिन की पसंद नापसंद के बारे में सोच रही होती है। तभी लियू हुई उसके पास आती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसको बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी जियांग यामिन के बारे में, और तुम्हें पता है आज उन्होंने मुझे ग्रेप्स गिफ्ट करे, उनको पता है कि मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है, इसका मतलब वो मुझ पर पूरा ध्यान दे रहे। तभी वो पूछती है कि तुम लैंगचंगाओ के साथ गई थी, तुम्हारे बीच कुछ हुआ, तो लियू ही ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंशिंग और लियू ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं और लैंगचंगाओ फोटोग्राफी क्लब के बाहर खड़ा होता है। तभी लियू ही उसके सामने आती है और हाय लैंगचंगाओ बोलकर अंदर चली जाती है, जिसको सुनकर लैंगचंगाओ बहुत खुश और शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू ही अंदर जाती है और जियांग यामिन को भी पहचान लेती है, जिसके बाद जियांग यामिन उसको रिप्लाई करता है कि वेरी गुड लियू ही, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है। उसके बाद क्लब के सारे मेंबर आते हैं और अपना नाम पूछने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके लियू ही सबको पहचानने लग जाती है, सारे मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। तभी जियांग यामिन लैंगचंगाओ के पास जाता है और बोलता है कि वेरी गुड लैंगचंगाओ, मैंने सुना है कि लियू ही तुम्हारा बताया हुआ तरीका अपना रही है, तुम्हारी वजह से वो सबको पहचान पा रही है। तभी लैंगचंगाओ हाँ बोलता है और अकेले में सोचता है कि माना कि मेरा तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि ये सबको ऐसे पहचान जाए। तभी योलांग उसके पास आता है और बोलता है भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जलन हो रही है, आप ये चाहते थे ना कि लियू ही सिर्फ आपको पहचाने, ना कि किसी और को। तभी लैंगचंगाओ वहाँ से जाने लग जाता है। तभी योलांग उसको रोकता है, बोलता है कि आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको लियू ही को पसंद करते हैं और आप इस कॉलेज के सबसे सुंदर लड़के हैं, लेकिन लियू ही आपको सामान्य लड़के की तरह ट्रीट करिए। तभी लैंगचंगाओ रुकता और बोलता है कि तुम देख लेना, मैं उसके साथ ऐसी मेमोरी रिक्रिएट करूंगा कि उसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फोटोग्राफी क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है। जियांग यामिन बोलता है कि हमारे स्कूल में जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें हमें ही सारा शूट्स करना है, तो इसलिए सब ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लियू भी इधर उधर देखती तो उसे लैंगचंगाओ कहीं नहीं दिखता है। अदर हम लैंगचंगाओ को देखते हैं, वो पार्क में जा रहा होता है। तभी वो एक जगह देखता है कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एक गिटारिस्ट गिटार बजा रहा होता है, वो उसके एकदम क्लोज जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं ये गिटार सीख सकता हूँ, क्या ये ईजी है? तो वो लड़का उसको बोलता है कि हाँ तुम इसको सीख सकते हो। जैसे वो सीखने के लिए जाता है वो उसका गिटार तोड़ देता है। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम ये सीख पाओगे। तो लैंगचंगाओ उसको बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे एक गाना सिखा दो। जिसके बाद वो स्टूडेंट एग्री हो जाता है। इसके बाद हम कैंपस का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट का सब शूट कर रहे होते हैं। तभी जियांग यामिन और फैंशिंग भी शूट कर रहे होते हैं। तो जियांग यामिन बोलता है कि फैंशिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो। तो फैंशिंग उसको बोलती है क्या मैं आगे भी आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ? तो जियांग यामिन बोलता है कि हाँ ज़रूर, तुम मेरे लिए बहुत काम करती हो। तभी वो बोलता है कि चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे नेक्स्ट शूट किसका करना है। वो फ़ोन निकालता है, तभी शॉक हो जाता है। तो फैंशिंग उसको बोलती है कि जियांग यामिन तुमको क्या हो गया? तो वो उसको बताता है कि नेक्स्ट शूट हमें लैंगचंगाओ का करना है, जिसको सुन के फैंशिंग भी शॉक हो जाती है। तभी लैंगचंगाओ उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हम कहीं और जाके शूट कर सकते हैं? तभी वो लोग कहीं और जाके शूट करने लग जाते हैं और लैंगचंगाओ अजीब सा पोज बनाने लग जाता है। तो जियांग यामिन बोलता है कि तुम श्योर हो ना, तुम ये क्या करना चाहते हो? तो लैंगचंगाओ बोलता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया और योलांग बैठे होते हैं। तभी योलांग बोलता है कि जिया मेरा लैंगचंगाओ मेरा भाई है और वो हर चीज़ में टैलेंटेड है, पर म्यूज़िक वो गाना नहीं गा सकता। क्या तुम जानना चाहती हो वो इस कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो जिया बोलती है हाँ कि मुझे बताओ वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो बोलता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। जिसके बाद जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंगचंगाओ एक जगह बैठकर उसी स्टूडेंट के साथ जो गिटारिस्ट होता है उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि आई थिंक हमें हार मान लेनी चाहिए, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं जीत पाओगे, यहाँ तक कि पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाओगे।
तभी लंग जंगाओ बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद हम ऑडिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कई लोग पास होते हैं, कई लोग फेल, लेकिन लंग जंगाओ उस रूम से पास होकर निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे कैंपस में एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें लंग जंगाओ बहुत ही फनी तरीके से गा रहा होता है, लेकिन वो हैंडसम होता है इसलिए वो सबको क्यूट लगने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क में सब उसी की वीडियो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कितना सुंदर है। एक ग्रुप उसकी वीडियो देख रहा होता है जिसमें लंग जंगाओ बोलता है कि फाइनल्स में मैं एक रोमांटिक सॉन्ग गाऊंगा और ये सॉन्ग एक लड़की के लिए जिसको मैं बताना चाहता हूँ अपनी दिल की फीलिंग्स। जिसके बाद सब उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। लियू ही पार्क में से जा रही होती है, उसके सामने से एक स्टूडेंट निकलता और बोलता है कि लंग जंगाओ कितना बोल्ड है, वो एक रोमांटिक गाना गाना चाहता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी स्कूल के बच्चों के फ़ोन पे एक मैसेज आया होता है जिसमें एक आर्टिकल होता है जिसमें लिखा होता है कि लियू हुई जो कि फोटोग्राफी क्लब की मेंबर है उसको सीरियस फेस ब्लाइंड की बीमारी है और इसी वजह से जितनी भी गलतियां हुई हैं उसी की वजह से हुई है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल जियांग येमिन और जिया को बोलती है कि तुम्हारे क्लब के मेंबर में तुम्हें नहीं पता है किसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। वो जिया को डांट रही होती है, तभी जियांग येमिन बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको निभाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग फेंशिंग लियू हुई को ढूंढती हुई उसके रूम में आती है, पर लियू उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती है। वो उसको कॉल करती है बट कॉल भी उसका नहीं लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जंगाओ सो रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर एक बीप होता है। वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लियू हुई को फेस ब्लाइंडनेस है, इसीलिए वो डेट पर मुझे नहीं पहचान पाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई कॉरिडोर में जा रही होती है, तभी वो लड़का उसके पास आता है 2 न्यूज़ क्लब के मेंबर्स के साथ और उसे बुली करने लग जाता है और बोलता है कि तुमने गलत डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए तुम्हारी फेस ब्लाइंडनेस के कारण और हमें सुनना पड़ रहा है। तभी लंग जंगाओ आता है और बोलता है कि तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो 3 जने। तभी वो उसको बोलता है कि इसकी फेस ब्लाइंडनेस के चक्कर में हमें इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है और सारा ब्लेम लेना पड़ रहा है। तभी लंग जंगाओ बोलता है कि क्या तुमने देखा है कि इसी ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट सेंड करें, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। जंगाओ की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई अपने आप को दोष दे रही होती है कि अगर मैंने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता। तभी लंग जंगाओ उसके पास आता है और बोलता है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। और इससे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि इतनी बार मैं तुमसे मिला हूँ, तुम इसीलिए मुझे पहचान नहीं पाती थी और मैं इतना सुंदर हूँ, मैं मान ही नहीं सकता कोई लड़की मुझे इग्नोर कर सकती है। तभी लियू हुई हंसती है और बोलती है कि क्या तुम सुंदर हो सच में बहुत। तो वो उसको बोलता है हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। तो लियू इसको रिप्लाई करती है लेकिन मैं अगर तुमसे फिर मिलूंगी मैं तुम्हें फिर भूल जाऊंगी। तभी लंग जंगाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भूल भी जाओगी तो मुझे तो तुम याद हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई उसको बताती है कि जब मैं अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स बाहर गई थी तब 50% था, लेकिन जब मैं वापस आई तो 30% था। उसको देख के लंग जंगाओ को थोड़ा शक होता है और बोलता है कि चलो हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंशिंग फोटोग्राफी क्लब में होती है और वो लियू हुई का फ़ोन ट्राई करती है। तभी लियू हुई फ़ोन पिक कर लेती है तो वो उसको बोलती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। तो लियू हुई उसको रिप्लाई करती है कि मैं ठीक हूँ, मैं लंग जंगाओ के साथ हूँ और हम अब फोटोग्राफी क्लब में आ रहे हैं। तो वो उसको रिप्लाई करती है ठीक है तुम आ जाओ, मैं भी इसी क्लब में ही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारा सामान ठीक करने लग जाती है। तभी फेंशिंग को जियांग येमिन की हॉरोस्कोप वाली बुक पढ़ मिलती है। वो उसे पढ़ने लग जाती है तो उसे वही डेट दिखाई देती है 15 सितंबर। जिस चीज़ ने रेड चार्ट पहना होगा वही तुम्हारी लव लाइफ होगी, उस पर ज़्यादा ध्यान देखना। तो वो सोचती है कि शायद मैंने रेड ही पहना था 15 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है कि वो टॉरस साइन की हो सकती है और वो बोलती है कि मेरा साइन भी टॉरस ही है और मुझे भी हॉरोस्कोप पसंद है, इसका मतलब मैं ही जियांग येमिन की सोलमेट हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग येमिन, लियू हुई और लंग जंगाओ तीनों ही रूम में आ जाते हैं। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लंग जंगाओ बाहर घूम रहा होता है। तभी उसको एक सिक्योरिटी कैमरा दिखता है। उसके बाद हम लंग जंगाओ के रूम के सीन देखते हैं जहाँ योलैंग बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। दूसरी साइड लंग जंगाओ CCTV कैमरे की फुटेज देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि लियू हुई के जाने के बाद वो लड़का क्लासरूम के बाहर आता है, चेक करता है कोई आ तो नहीं रहा और फिर अंदर चला जाता है। तो वह योलैंग को बुलाता है तो योलैंग उसको बोलता है लेकिन हम इससे सारी चीज़ें साबित नहीं कर सकते कि उसी ने डाटा रॉन्ग सेंड किया है। उसके बाद अगले सीन में फोटोग्राफी क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंग जंगाओ और जियांग येमिन, लियू हुई, फेंशिंग और सभी क्लब के मेंबर होते हैं। तभी एक प्रोजेक्टर पर लंग जंगाओ वो CCTV फुटेज चलाता है। वो लड़का वहीं बैठा होता है और बोलता है कि मैं कुछ भूल गया था इसीलिए क्लास में वापस आया था और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ही लियू हुई के कंप्यूटर से छेड़खानी करी है। तो लंग जंगाओ बोलता है लेकिन मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं।
और यहाँ पर क्लासरूम में एक और कैमरा है, भूल गए हो क्या, हमें वो भी चेक करना चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया था, तो क्या हुआ। ये बात तो सच है ना कि ली हुई फेस ब्लाइंड और इसने हम सभी से छुपाया है। तभी लेंग चंगाओ बोलता है कि हाँ उसने छुपाया है इसलिए क्योंकि उसे पता था कि हम ऐसे ही हेट करेंगे सब, और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसको फेस ब्लाइंडेड है इसलिए वो डबल मेहनत करती थी। वो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें ली हुई ने एक चीज़ को चेक करने के लिए 5 से 6 बार लिखा होता है, जिसको देखकर क्लब के और मेंबर भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने ली हुई को बहुत गलत समझा है। उसके बाद जियांग येमिन उस लड़के के पास आता है और बोलता है कि जो तुमने किया है मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी है और उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद वो बोलता है अपने क्लब मेंबर से पूछता है कि अब से हम सभी मेंबर्स अपने नाम के कार्ड पहनेंगे, क्या सब अग्री हैं। तो सब अग्री हो जाती है कि हाँ ली हुई की हेल्प करने के लिए ये ज़रूर करेंगे। तभी ली हुई बोलती है कि ये सच है कि मुझे फेस ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मुझे डर था कि आप लोग मुझे गलत तरीके से ट्रीट करेंगे और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। जिसके बाद सारे क्लब के मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प बहुत ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद उसमें से एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि फेस ब्लाइंडनेस इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम भी तुम्हारी पूरी ही हेल्प करेंगे और तुम इसी क्लब का हिस्सा हो। उसके बाद हम न्यूज़ क्लब का सीन देखते हैं जहाँ जियाजे और योलैंग बैठे होते हैं। तभी योलैंग उसको बता रहा होता है कि फोटोग्राफी का एक मेंबर ने ही ये सब किया होता है। तभी जियाजे बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो बोलती है कि अगर इंटरव्यू के टाइम ली हुई कुछ फेस ब्लाइंड के कारण अगर कुछ गड़बड़ कर देती तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती। तभी योलैंग बोलता है कि नहीं जियाजे तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो अपने काम को लेके कभी भी गलत नहीं होती है। देखो ये मेरे ब्रदर ने मुझे साइन करा था और वो अपने काम को लेके बहुत शेयर होती है। तो जियाजे उसके फ़ोन में सब चेक करने लग जाती है और बोलती है ये सब लियो ने लिखा है। वो बहुत हैरान हो रही होती है, वो स्वाइप करती रहती है। तभी उसे वो फ़ोटो मिल जाती है जिसमें योलैंग ने अपना नाम उसके साथ लिखा था और वो बोलती है ये सब क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी वो और स्वाइप करने लग जाती है तो वो अपनी फ़ोटो पाती है उसके फ़ोन में। तो वो बोलती है कि ये फ़ोटो तुमने कब ली है। तो वो और स्वाइप करती है तो उसको 2015 से उसकी फ़ोटोज़ मिलती हैं। तो योलैंग उसको रिप्लाई करता है कि तुम प्लीज़ इसे डिलीट मत करना, ये मेरे लिए काफ़ी ख़ास मेमोरी है, इसमें तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी जियाजे को ये पता चलता है कि योलैंग उसे पसंद करता है। तो वो उसको बोलती है कि ये फ़ोटोज़ तुम मुझे सेंड कर दो। तो योलैंग बोलता है क्या तुमने मुझे हाँ बोल दिया। तो वो कहती है कि नहीं मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला है, पर तुम ये फ़ोटोज़ मुझे सेंड कर दो वरना मैं ये डिलीट कर दूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लियो हुई और फेंशिंग डिनर कर बात करते करते वापस अपने डोम के साइड आ रहे होते हैं। तभी फेंशिंग को याद आता है कि वो अपना फ़ोन वहीं रेस्टोरेंट में भूल गई है। तो वो लियो हुई से बोलती है कि लियो हुई तुम आगे चलो मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ। वो भागते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। तभी उसे याद आता है कि जियाजे को वो स्टालकर यहीं मिला था, क्या लियो हुई ठीक होगी। वो उसको बचाने के लिए वापस जाने लग जाती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो एक टोकरी से उठा लेती है, पैरों की आवाज़ ज़्यादा पास आती है, वो उसे खींच के मारती है। लेकिन जब वो देखती है तो वो जियांग गेमिंग होता है। तो वो उसको बोलती है कि सीनियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जियांग गेमिंग बोलता है कि मैंने पोस्ट देखी थी तुम्हारी लियो हुई की, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं देखने आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो हुई भी चलती हुई जा रही होती है सुनसान गली में, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है और वो तेज़ी स्पीड में भागने लग जाती है। भागते भागते गली का एंड हो जाता है और उसे कोई खींचकर किनारे पकड़ लेता है। वो शांत हो जाती है और फिर बोलती है लेंग चंगाओ, जिसको सुन के लेंग चंगाओ बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। वो फ़ोन में लेंग चंगाओ की फ़ोटो देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी लेंग चंगाओ का कॉल आ जाता है। वो कॉल पिक करती है तो लेंग चंगाओ उसको बोलता है कि क्रिसमस 2 दिन बाद ही है, क्या हम डिनर डेट पे चलें। तो लियो हुई हाँ बोल देती है। उसके बाद लेंग चाओ अपने रूम में बहुत खुश होने लग जाता है। तभी योलैंग वहाँ आ जाता है और योलैंग बोलता है कि भाई क्या ऐसा ही होता है जब प्यार होता है, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। लेंग चंगाओ बोलता है कि मुझे माफ़ करना भाई, लेकिन तुम्हें इस बार क्रिसमस अकेले मनाना पड़ेगा। तो योलैंग बोलता है क्या मतलब, तुम क्या डेट पर जा रही हो लियो हुई के साथ। लेंग चंगाओ से हाँ बोल देता है। तो योलैंग बोलता है मैं भी जियाजा से पूछूंगा डेट पे जाने के लिए, वो भी मुझे पक्का हाँ बोल देगी। वो दोनों बात कर रहे होते तभी लेंग चंगाओ के फोन पे एक टेक्स्ट आता है जिसको देख वो बहुत सीरियस हो जाता है। योलैंग बोलता है क्या हुआ, लियो हुई ने आने से मना कर दिया क्या। लेंग चंगाओ उसको कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम बास्केटबॉल प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग येमिंग और लेंग चंगाओ खड़ा होता है। तभी लेंग चंगाओ बोलता है कि तुमने यहाँ सिर्फ मुझे देखने के लिए ही बुलाया है क्या, कुछ बोलोगे भी। तो जियांग येमिंग उसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम और लियो हुई साथ हो गए। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसमें से एक स्टूडेंट आके उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद वो बेंच पे बैठे होते हैं। तभी लेंग चंगाओ बोलता है कि क्या तुम लियो हुई को अभी भी पसंद करते हो। देखो अगर तुम उसे अभी भी पसंद करते हो तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि
वो अब मेरे साथ है। जियान यामिंग हंसता और बोलता है कि मैंने कब का हार मान लिया। तभी लैंग चंगाओ बोलता है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लियू हुई को इसीलिए पसंद करते थे कि उस बुक में लिखा था? तो जियान यामिंग शांत हो जाता है। लैंग चंगाओ बोलता है, तुम बहुत अजीब हो, तुम लैंग योलैंग से भी अजीब हो। तो जियान यामिंग बोलता है, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं बहुत सीरियस हूँ। तो लैंग चंगाओ बोलता है, तुम मुझे बताओ किसको देख के तुम्हें सीरियस फील होता है? तभी जियान यामिंग सोचने लग जाता है। दूसरी साइड हम जियाजी और योलैंग को देखते हैं जो कि कैंटीन एरिया में बैठे होते हैं। तभी योलैंग उसके लिए काफ़ी चीज़ें लेके आता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी पीरियड्स है, तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिया बोलती है कि इतनी केयर कौन करता है? तभी योलैंग बोलता है, जिया क्या तुम क्रिसमस पे फ्री हो? तो जिया रिप्लाई करती है कि शायद मैं फ्री हो भी सकती हूँ या नहीं, अगर मेरे क्लब में कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो मैं एकदम फ्री रहूँगी। तो योलैंग बोलता है कि फिर हमें प्रॉमिस है कि हम ये क्रिसमस साथ मनाएंगे। दूसरी साइड हम जियान यामिंग को देखते हैं जो कि घर पर अकेला बैठा होता है और वो फेंसिंग के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे शुरुआत से फेंसिंग उसके हमेशा क्लोज रहने की कोशिश करती है और उसकी इतनी केयर करती है। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है और वो अपना और उसका पार्सल लेके आई होती है। जैसे जियान यामिंग पार्सल खोलता है तो उसमें कॉमिक्स होती है। जिया बोलती है कि आज के टाइम में ऐसे कॉमिक्स कौन पढ़ता है, सब ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। तो जियान यामिंग हंसते हुए बोलता है कि ये फेंसिंग को पसंद है और यहाँ हमें पता चलता है कि जियान यामिंग भी फेंसिंग को पसंद करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर लैंग चंगाओ लियू हुई के फोन पे कॉल करता है, लेकिन लियू हुई क्लास में बिजी होती है टीचर के साथ, तो वो फोन अटेंड नहीं कर पाती है। उसके बाद लैंग चंगाओ उसको टेक्स्ट करने की सोचता है लेकिन टेक्स्ट नहीं करता वो। फिर उसके बाद लियू हुई फ्री होते ही अपना फोन चेक करती है, वो उसको रिप्लाई करने वाली होती है लेकिन तभी वो सोचती है कि मैं उसको एक सरप्राइज दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग बैठा होता है। तभी लैंग चंगाओ रूम में आता है। योलैंग बहुत एक्साइटेड होता है, बोलता है कि जिया ने मुझे हाँ कर दी, कुछ टिप्स दीजिए मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या परफ्यूम लगाना चाहिए। लेकिन लैंग चंगाओ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो बहुत सैड होता है। तो योलैंग बोलता है कि सच में लियू हुई ने मना कर दिया है क्या जाने के लिए, जिसके बाद लैंग चंगाओ और सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू हुई और फेंशिंग जा रहे होते हैं। तभी जियांग यामिंग ने पीछे से रोकता है और पूछता है, फेंशिंग क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें क्रिसमस के लिए डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन फेंशिंग उसको मना कर देती है। जियांग यामिंग जैसे ये बात और बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन फेंशिंग उसे इग्नोर कर लियू हुई को वहाँ से लेके चली जाती है। जाते जाते लियू हुई उससे पूछती है कि फेंशिंग तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम अब जियांग यामिंग को पसंद नहीं करती हो? तुम तो कहती थी कि तुम सोलमेट हो। तो फेंशिंग बोलती है मुझे गलत लगा था, मैं उसकी सोलमेट नहीं हूँ। तभी लियू हुई बोलती है कि उसकी सोलमेट फिर कौन है? फेंशिंग बोलती है तुम ये सब चीज़ें भूल जाओ और लैंग चंगाओ पे ध्यान दो। तभी सामने से लैंग चंगाओ आ जाता है। फेंशिंग बोलती है लैंग चंगाओ आ गया है, मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती हूँ, मैं वहाँ से जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लैंग चंगाओ बोलती है लियू हुई तुम कल रात कहाँ थी? लियू हुई बताने से मना कर देती है। तो लैंग चंगाओ बोलता है लियू हुई क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे प्लीज आई लाइक यू बोलो ना। लेकिन लियू हुई मना कर देती है। तो वो बोलता है मैंने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें प्रपोज करा था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम मुझे ये नहीं बोल सकती कि तुम मुझे पसंद करती हो? जिसके बाद लियू हुई इसे मजाक में चिढ़ाते हुए मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगाओ और योलैंग दोनों ही बहुत तैयार होकर बैठे होते हैं। लेकिन एक बैड न्यूज़ होती है, फोटोग्राफी क्लब में मेंबर्स की कमी पड़ जाती है जिसकी वजह से लियू हुई और जिया को वहीं रुकना पड़ जाता है, वो डेट पर नहीं जा पाते। जिसके बाद लैंग चंगाओ और योलैंग को एक साथ खाना खाना पड़ता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फेंशिंग कभी भी जियांग यामिंग को इग्नोर कर रही होती है। जियांग यामिंग उससे बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर ही करती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं वो जिसके लिए काम कर रहे होते हैं वो होता है एशियन चाइनीज क्लब। सो सारे लोग हानफू पहनकर फैशन शो कर रहे होते। तभी लैंग चंगाओ को आइडिया आता है, वो हानफू पहन के वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी एशियन क्लब का मेंबर उसके पास आता है और बोलता है लैंग चंगाओ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या तुम इस शो के स्पेशल गेस्ट बनोगे? तो वो हाँ कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियू हुई जियांग यामिंग के पास आती है और उसको अपनी फोटोज दिखाती है। जिसके बाद जियांग यामिंग बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया लियू हुई तुमने। तभी वो फेंशिंग को बुलाती है और उससे बोलती है कि जियांग यामिंग ने बोला है कि मेरा काम अब खत्म हो गया है, मैं लैंग चंगाओ से मिलने जा सकती हूँ, तो तुम यहाँ से अब मेरा काम संभाल लो। जिसको सुन के जियांग यामिंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है लेकिन फिर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। जिसके बाद लियू हुई वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि स्पेशल गेस्ट की एंट्री हो जाती है। वो और कोई नहीं लैंग चंगाओ और योलैंग होते हैं। सब उनको देख के चिल्लाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है। लेकिन लियू हुई दूसरे रास्ते से चली गई होती है। तभी जियांग यामिंग उसको आवाज़ लगाता है। लैंग चंगाओ उससे पूछता है कि लियू हुई कहाँ है, तो वो उसको बताता है कि वो रेस्टोरेंट के लिए निकल चुकी है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। वहाँ पर लियू हुई पहुँच जाती है लेकिन लैंग चंगाओ वहाँ नहीं होता। तभी उसके पास एक वेट्रेस आती है और बोलती है कि क्या आपने यहाँ पे सीट रिजर्व की थी? लैंग चंगाओ की फोटो दिखाती है और बोलती है कि मेरे दोस्त ने यहाँ पर सीट रिजर्व करी थी। तो वेट्रेस बोलती है कि वो यहाँ से चला गया और मुझे लगता है कि आपको हैंडसम लड़के को डेट नहीं करना चाहिए।
वो अकेला नहीं था, वो किसी के साथ था, जिसको सुनते ही लियू हुई सैड हो जाती है और वहाँ से डोम की ओर चली जाती है। लैंगचंगा उसको ढूंढ रहा होता है, कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती है। लियू हुई बालकनी में खड़ी होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फैंशिंग अपना सामान इकट्ठा करके जा रही होती है। तभी जियांग यामिंग उसके पास आता है और बोलता है कि फैंशिंग, ये कॉमिक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन फैंशिंग बोलती है मैंने ये ऑनलाइन पढ़ ली है, और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियांग यामिंग बहुत सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंशिंग डोम में आ जाती है। वो लियू हुई के पास आकर खड़ी होती है और बोलती है कि तुम लैंगचंगा से मिलने नहीं गए। लियू हुई शांत हो जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे और सीनियर के बीच सब कैसा चल रहा है। तो फैंशिंग बोलती है कि तुमने वो जानबूझकर करा था, और ये सब छोड़ो तुम, ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। तभी वहाँ पर लैंगचंगा हो जाता है। तो फैंशिंग बोलती है कि तुम मेरी छोड़ो, तुम इस पर ध्यान दो। वो अंदर चली जाती है। तभी लैंगचंगा बोलता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तभी डोम की और भी लड़कियां बाहर आने लग जाती है। लियू अंदर से फोन उठाती है और बाहर आती है। तो लैंगचंगा बोलता है मैं एशियन क्लब कॉस्ट्यूम फेस्ट में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, लेकिन तुम वहाँ से जा चुकी थी। तो लियू ही रिप्लाई करती है कि मैं भी रेस्टोरेंट गई थी, लेकिन तुम वहाँ से जा चुके थे, और मुझे वेट्रेस ने बताया कि तुम अकेले नहीं थे। तो लैंगचंगा बोलता है कि लियू हुई तुम्हें जलन हो रही है। तो लियू हुई मना करती है कि नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है। तो लैंगचंगा बहुत खुश हो जाता है, कहता है लियू हुई मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि योलांग के साथ था, और मैं क्रिसमस तुम्हारे साथ मनाना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से फटाफट निकलकर क्लब में आ गया। तो लियू हुई बोलती है कि तुम चिल्लाओ मत, मैं नीचे आती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारा डोम भी बंद होने वाला है, तुम नीचे मत आओ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है, और मेरा यकीन मानो कि सिर्फ मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। रूम में से फैंशिंग और लियू हुई बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी लैंगचंगा आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। फैंशिंग वहाँ से चली जाती है। लैंगचंगा लियू हुई से बोलता है कि लियू हुई मैं सोच रहा था हमने क्रिसमस साथ नहीं मना पाई, क्यों ना हम न्यू ईयर साथ मनाएं। जिसके बाद लियू हुई हाँ बोल देती है। फिर लैंगचंगा बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम सब डिनर करने के लिए जाएं और हम सभी को बुलाएं, जैसे कि जियांग यामिंग, फैंशिंग, जिया और योलांग को भी। तो लियू हुई बोलती है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, और इसी में हम कोशिश करेंगे कि जियांग यामिंग और फैंशिंग एक दूसरे के पास आ जाए। उसके बाद हम न्यूज़ क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया और योलांग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिनियो आ जाती है। तो जिया बोलती है कि शिनियो तुम वापस आ गई। तो शिनियो रिप्लाई करती है कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाई थी। आई होप मेरी वजह से ज्यादा काम नहीं रुका हुआ इस क्लब का। तभी जिया योलांग को इशारा करती है कि तुम मुझसे जाके माफी मांगो। तो योलांग उसके पास जाता है और बोलता है शिनियो मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हारे डेस्क पर इनविटेशन रख दिया। तो शिनियो शेड हो जाती है और बोलती है कि तुम आगे से ऐसा मत करना, सबको लगा था कि मैंने जानबूझकर ऐसा करा है। योलांग बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग न्यू ईयर वाले दिन एंजॉय करने के लिए पहले ड्राइव पे जाते हैं, फिर बीच पे। उसके बाद वो जहाँ स्टे कर रहे होते हैं उस रूम में जाते हैं। वहाँ पर लैंगचंगा, जियांग यामिंग और योलांग होता है। तो योलांग बोलता है कि ये रूम इतना अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ आज जिया को कन्विंस कर दूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। तो लैंगचंगा बोलता है कि ये रूम आज के लिए मुझे चाहिए। तभी जियांग यामिंग आता है और बोलता है कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना ये रूम मैं ले लूं। दूसरी साइड हम तीनों गर्ल्स को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जिया और शैन फेंगशिंग बोलती है जियान फेंगशिंग तुम मेरे अंकल को पसंद करती हो, मुझे पता है। तो फैंशिंग बोलती है कि मैं उसे पसंद करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। तो जिया बोलती है तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फैंशिंग बोलती है कि तुम कुछ स्टूपिड मत कर देना। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जियान यामिंग भी सबको बता चुका होता है कि वो जियान फैंशिंग को पसंद करता है। तो लैंगचंगा बोलता है कि क्या तुमने उसको अभी तक बताया। तो जियांग यामिंग मना कर देता है। तो योलांग बोलता है कि अगर तुम उसे बताओगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। उसके बाद वो तीनों आपस में शर्त लगाते हैं कि आज शाम को जो भी लड़की उन्हें पहला आई लव यू बोल देगी वो इस रूम को यूज कर पाएगा। दूसरी साइड लियू ही फैंशिंग को समझा रही होती है कि तुम उस बुक पर मत जाओ, तुम अपनी फीलिंग्स को देखो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ के स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं वो उसे प्रपोज कर दे। वो आगे चलते हैं तभी उन्हें वहाँ शिनियो भी मिल जाती है। तो जिया बोलती है कि शिनियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिनियो रिप्लाई करती कि मैं यहाँ न्यू ईयर के लिए आई थी, मैंने सोचा था यहाँ पे फायरवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरा कजिन है। तभी जिया बोलती है वे तो बहुत कोइंसिडेंट की बात है कि हम भी यहाँ इसीलिए आए थे, तो क्यों ना हम साथ में सेलिब्रेट करें। जिसके बाद शिनियो हाँ बोल देती है और उनके साथ आने लग जाती है। जियांग यामिंग भी फैंशिंग को अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फैंशिंग बार बार उसे इग्नोर करती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बारबेक्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी लियू ही बोलती है कि जियांग यामिंग फैंशिंग की तबीयत खराब है और वो रूम पर ही आराम कर रही है। तभी जियांग यामिंग बोलता है मैं जाके उसे देखता हूँ। वो फैंशिंग के रूम के बाहर जाता है और बोलता है फैंशिंग
तुम कैसी हो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन फैंशिंग बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। जियान एमिंग बहुत सैड हो जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ बीच पर जा रहा होता है। दूसरी ओर योलैंग खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो सोचता है कि ये कितना मुश्किल है। तभी उसके पास शेन्यू का वो दोस्त आ जाता है जिसको वो कज़न बताती है। तभी योलैंग बोलता है कि तुम मुझे उसके कज़न तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। तो वो उसको बताता है कि अभी हम कपल नहीं है। तो शेन्यू ने उसे बताने के लिए मना किया है। उसके बाद हम बॉयज के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान एमिंग बेड पर बैठा होता है और अपना फोन चेक कर रहा होता है कि फैंशिंग ने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई किया है या नहीं। दूसरी ओर लियू हुई भी उसके रूम के साइड आ रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे अभी लैंग चंगाओ को ये गिफ्ट देना चाहिए या फिर नहीं। वो सोचते सोचते डोर बेल बजाती है। अंदर से जियान एमिंग निकलता है तो वो उसको पहचान लेती है और पूछती है कि ये एमिंग, लैंग चंगाओ अंदर है। तो जियान एमिंग बताता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, वो बीच के साइड गया हुआ है। वो उसे इशारा करता है। वो दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी शेन्यू उनके कुछ फोटो खींच लेती है। फोटो में कुछ ऐसा दिखाई देता है लियू और जियान एमिंग बहुत क्लोज हैं। उसके बाद हम जिया जी और योलैंग को देखते हैं जो कि खाने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शेन्यू भी आ जाती है। तभी जिया बोलती है, शेन्यू क्या तुमने लियू हुई और जियान एमिंग को देखा है? मैंने उन्हें मैसेज करा था खाने के लिए बट वो अभी तक नहीं आई है। तो शेन्यू बोलती है कि शायद उन्हें कुछ अर्जेंट काम है। तभी वह अपने उस कजिन और योलैंग को बाहर भेज देती है और जिया को वो फोटो दिखाती है। तो जिया बोलती है कि ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने गलती से वो फोटो खींच ली। अभी वहाँ फैंशिंग भी आ जाती है। तो शेन्यू जानबूझकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ फोटो ले रही थी और मैंने गलती से जियान एमिंग और लियू हुई को ऐसे पकड़ लिया। तभी फैंशिंग शॉक हो जाती है और वो शेन्यू का फोन छीन कर वो फोटो देख लेती है और वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। साइड हम लैंग चंगाओ को देखते हैं जो कि लियू हुई को प्रपोज करने के लिए बीच पर काफी डेकोरेशन कर रहा होता है और अदर साइड जिया और शेन्यू के पास जियान एमिंग और लियू हुई भी आ गई होती है। तभी जिया बोलती है कि अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप तो फैंशिंग को पसंद करते थे और लियू हुई फैंशिंग तो तुम्हारी दोस्त है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो दोनों बोलते हैं कि जिया तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो जिया उनको वो फोटो दिखाती है। तभी जियान एमिंग और लियू हुई दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जिया बोलती है कि फैंशिंग बहुत गलत समझ लिया और वो घर चली गई है। तभी जियान एमिंग भी चला जाता है। तभी शेन्यू बोलती है कि लियू हुई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से। तो लियू हुई बोलती है कि मुझे पता है वो सीनियर है, मैं उसके साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती और मैं लैंग चंगाओ को पसंद करती हूँ। शेन्यू बोलती है कि मुझे और जिया को लैंग चंगाओ ने बात करते हुए सुन लिया था और वो यहाँ से चला गया है। तभी लियू हुई वहाँ से चली जाती है लैंग चंगाओ को ढूंढने के लिए। उसके बाद शेन्यू और जिया खड़े होते। तभी जिया बोलती है कि शेन्यू मुझे सच बताओ तुमने दोपहर में क्या देखा था? शेन्यू बोलती है कि जिया क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती? जो फोटो में है मैंने वही देखा था। तभी योलैंग वो लड़का भी वहाँ पर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हम लैंग चंगाओ को देते हैं जो बीच पर खुश होकर खड़ा होता है। तभी लैंग चंगाओ उसको कॉल करता है और बोलता है कि ब्रदर यहाँ पर एक बैड न्यूज है और बीच पे खुशी जा रहा होता है। तभी उसे योलैंग का फोन होता है। वो कॉल पिक करता है तो योलैंग सामने से बोलता है कि भाई यहाँ पर बैड न्यूज है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और शेन्यू ने जियांग एमिन और लियू हुई को किस करते हुए देखा है, मैंने तुम्हें वी-चैट पे फोटो भी सेंड करी है, तुम उसे देख हमारे पास वापस आ जाओ। तो लैंग चंगाओ रिप्लाई करता है ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ, मैं लियू हुई को ढूंढने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंशिंग जारी होती है बारिश में भीगते। तभी जियांग एमिन उसको पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि लियू हुई और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तो फैंशिंग उसको रिप्लाई देती है मुझे पता है कि तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है तो मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ब्लेसिंग दूंगी और मुझे झूठी होप मत दीजिए। जियांग एमिन बोलता है कि भले ही लियू हुई मेरी डेस्टिनेट पार्टनर थी लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और किसी को नहीं। जिसके बाद फैंशिंग पीछे मुड़ती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियू हुई की तरफ वो गिफ्ट लेके हाथ में भाग रही होती है। तभी वो गिर जाती है। तभी लैंग चंगाओ आता है और उसको उठाता है, बोलता है तुम ठीक हो? तो लियू हुई बोलती है कि मेरा भरोसा करो, जियांग एमिन और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि शेन्यू, योलैंग और जिया साथ में बैठे होते हैं। तभी शेन्यू बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे वो फोटो नहीं दिखानी चाहिए थी। तभी योलैंग बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर लैंग चंगाओ और जियांग एमिन आ जाते हैं। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि उस फोटो ने सब कुछ सही साबित कर दिया है, तुम जियांग एमिन को साबित करना चाहोगे? जियांग एमिन उसको रिप्लाई करते हैं कि लियू हुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसको सुनना चाहिए था। तभी लैंग चंगाओ फोटो निकालता है और बोलता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि शेन्यू और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। वो फोटो दिखाते तो उसमें एक पिक्चर होती है जिसमें शेन्यू जियांग एमिन किसिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियू हुई आ
जाती है और लैंग चंगा को बोलती है कि तुम बताओ तुम्हारे और शेन्यू के बीच में क्या चल रहा है। फोटो दिखाती है जिसमें लैंग चंगा और शेन्यू किसिंग कर रहे होते। तभी शेन्यू बोलती है कि ये पिक्चर सच नहीं है। लैंग चंगा और जियान यामिंग बोलते हैं कि हम इसको कैसे पसंद कर सकते हैं। तभी वो दोनों बताते हैं कि ये AI से जनरेटेड फोटो है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है और ये वैसी फोटो है जैसे शेन्यू ने जियान यामिंग और लियू हुई की ली थी हमारे बीच दरार डालने के लिए। तभी जियान यामिंग बोलता है कि जिया ये तुम्हें पागल बना रही थी और तुम पागल बन भी गई। जिसके बाद शेन्यू बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद लैंग चंगा और शेन्यू को बोलता है कि शेन्यू तुम कब तक ऐसे ही लड़कों को यूज करती रहोगे और मुझे पता है कि तुम्हारा ये बैकअप है, ये तुम्हारा कोई कजिन नहीं है। योलैंग बोलता है कि हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप में है ये। तभी लैंग चंगा रिप्लाई करता है कि तुम्हें इसका फोन चेक करना चाहिए तो तुम्हें पता चलेगा तुम कौन सी बैकअप लिस्ट में हो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाद हम योलैंग और जिया को देखते हैं जहाँ पर योलैंग जिया को इग्नोर कर रहा होता है। तो जिया बोलते हैं योलैंग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो योलैंग रिप्लाई करता है कि जिया तुम उन पे कैसे शक कर सकते हो, वो हमारे दोस्त थे तो तुम्हें उन पे भरोसा करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उन पे शक होने लगा। जिसके बाद जिया माफी मांगती है। तो योलैंग बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उससे पूछते तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो रिप्लाई करता है कि ये वो लोग फायरवर्क्स देखने गए और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। उसके बाद हम बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगा और लियू हुई चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी लैंग चंगा पूछता है कि लियू हुई इस बॉक्स में क्या है। तो लियू हुई बताती है कि इसमें तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट था, लेकिन अब तो ये टूट भी चुका होगा। तो लैंग चंगा बोलता है कोई बात नहीं, अगर ये टूट भी गया होगा तुम मेरे लाई हो, मैं इसे जरूर पसंद करूंगा। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। वो उसी जगह उसको ले जाता है जहाँ पर उसने बीच को सजाया होता है। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तो लियू ही बोलती है कि क्या यही तुम्हारा सरप्राइज है। तो रिप्लाई करता है कि था तो यही, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जो सरप्राइज लाई हम उसे खोलेंगे। तो लियू ही बोलती है कि लेकिन शायद वो टूट गया होगा। उसके बाद लैंग चंगा बॉक्स को ओपन करता है तो पाता है कि लियू ने उसकी एक मूर्ति बनाई होती है हैंडमेड मिट्टी से, जिसको देख के लैंग चंगा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने ये अपने हाथों से बनाई है। तो लियू ही हाँ बोलती है। तो लैंग चंगा और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरा फेस याद था। जिसके बाद लियू ही स्माइल करती है और बोलती है हाँ। उसके बाद लियू ही लैंग चंगा बोलती है, लेकिन तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उसको बोलती है कि लैंग चंगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लैंग चंगा बोलता है कि क्या तुम दोबारा बोलोगे। लियू ही बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी जगह योलैंग चल रहा होता है। तभी जिया उसके पीछे आती है और बोलती है कि योलैंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और दूसरी जगह हम जियान यामिंग और फैनशिन को देखते हैं जो कि एक साथ खुश होते हैं। उसके बाद हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया योलैंग फैनशिन और जियान यामिंग बैठे होते और फोटो देख रहे होते हैं। तभी जिया दूसरे कॉर्नर में जाती है और लियू हुई की खींची हुई फोटोज देखने लग जाती है और सोचती है कि लियू हुई सबकी पिक्चर्स बैक से ही क्यों लेती है। तभी योलैंग उसके पास आता है और बोलता है कि क्योंकि वो फेस ब्लाइंड है तो इसलिए वो सबकी पिक्चर बैक से लेती है। तभी फैनशिन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबकी बैक से पिक्चर इसलिए लेती है क्योंकि वो किसी को ढूंढ रही है। बचपन में किसी लड़के ने उसकी हेल्प करी थी लेकिन उसे उसका फेस याद नहीं है, इसीलिए वो इतने सालों से सबकी बैक पिक्चर ले रही है ताकि वो उसको पहचान पाए। तभी योलैंग बोलता है कि ये तो मेरे भाई का दुश्मन हुआ प्यार का। तभी जियान यामिंग बोलता है कि क्या उसने उसे ढूंढ लिया है। वो लोग बात कर रहे थे तभी लैंग चंगा फोटोग्राफी क्लब में आ जाता है, जिसके बाद सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद लैंग चंगा बोलता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी फैनशिन बोलती है कि तुमने कुछ बात तो नहीं सुनी। तो वो बोलता है कैसी बात और लियू हुई कहाँ है। तभी जियान यामिंग बताता है कि लियू हुई अभी बाहर है और वो लोग वहाँ से एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। तभी लैंग चंगा सोचता है वो किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हम जियान यामिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग होते हैं लैंग चंगा को छोड़ के। तभी लियू हुई आती है, जिया उसे सोफे पे बिठाती है। फैनशिन उसके पास आती है और बोलती है कि लियू हुई मुझे माफ करना, लेकिन मैंने गलती से इन सबको बता दिया कि तुम बचपन से एक लड़की को ढूंढ रही हो जिसने तुम्हारी बचपन में मदद करी थी। तो लियू हुई बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं लैंग चंगा इन सबको ये बात खुद बताने वाली थी। सिर्फ अब लैंग चंगा मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो लड़का मैटर नहीं करता। तभी योलैंग बोलता है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें लैंग चंगा को सरप्राइज कैसे देना चाहिए, और जैसा कि हमें पता है कि लियू भी सरप्राइज प्लान करने वाली है तो मैं उसके बचपन की कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ। बचपन की फोटोज दिखाने लग जाता है, वो सब देख रहे होते हैं। तभी लियू हुई को एक फोटो नजर आती है, वो उस फोटो को रोक देती है और योलैंग से पूछती है योलैंग तुमने तो बोला था कि लैंग चंगा 6 से 7 साल की उम्र में बाहर पढ़ने चला गया था, साल की उम्र में यहाँ अपने होम टाउन में क्या कर रहा था। तो योलैंग उसको बोलता है कि शायद मैंने गलत बता दिया होगा, मुझे अभी खुद भी कंफर्म नहीं है। तभी लियू हुई टीवी के एकदम सामने चली जाती है और उस फोटोग्राफ को घूरने लग जाती है। उस फोटोग्राफ में लैंग चंगा ने सेम वैसे ही कपड़े पहन रखे होते हैं जैसे उस लड़के ने पहन रखे होते जब वह लियू हुई को बचाता है। बचपन में काफी देर तक उसको घूरती रहती है
सबको शक होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या कुछ हुआ था जब वो 9 साल का था। तभी लियू ही काफी देर देखने के बाद बोलती है कि ये वही है, और वो स्माइल करते हुए खड़ी होती है और अपने दोस्तों से बोलती है कि मुझे पता है लैंग चंगाओ को कैसे सरप्राइज देनी है। उसके बाद हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू और लैंग चंगाओ बैठे होते हैं। तभी लियू से लैंग चंगाओ उसका फोन मांगता है। वे फोन ओपन करता है तो पाता है कि उसकी फोटो उसके वॉलपेपर पर लगी होती है। तभी बोलता है लियू हुई, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ थे। तभी लियू हुई उसको बोलती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या पूछोगे, और मुझे पता है कि तुम बचपन से एक लड़के को ढूंढ रही हो जिसने तुम्हारी मदद करी थी, और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे ढूंढूंगा और उसे थैंक यू बोलूंगा, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर और प्रेजेंट सिर्फ मेरा है, तुम मेरे को बिलोंग करती हो। अगले सीन में हम लैंग चंगाओ के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगाओ लैपटॉप में सभी लड़कों की फोटोज देख रहा होता है। तभी योलांग पीछे से आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि योलांग तुम इतने क्लोज हो जिया के, और जिया जियान यामिंग के क्लोज है, जियान यामिंग फैंशिंग के क्लोज है, तो तुम पता क्यों नहीं करते कि वो लड़का कौन है जिसको लियू हुई 10 साल से ढूंढ रही है। तभी योलांग बोलता है ये बात तो सच है कि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि मेरे बीच में कोई लड़का नहीं आ रहा है इधर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई के को लेके जलन हो। जिसके बाद लैंग चंगाओ बोलता है कि योलांग भले ही वो 10 साल से उस लड़के को ढूंढ रही है, लेकिन तुम देख लेना मैं लियू हुई को इतना प्यार करूंगा कि वो उस लड़के को भूल जाएगी। उसके बाद हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगाओ ने हर जगह पर सिर्फ अपनी ही बैग की फोटो लटका रखी होती है, जिसको देख के लियू हुई हंसने लग जाती है। बाद हम लियू हुई के डोम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लैंग चंगाओ के बचपन की फोटो देख रही होती है। तभी लैंग चंगाओ का मैसेज आता है जिसमें वो एक पिक्चर सेंड करता है अपनी और लियू हुई की, एक स्टिकर का रिप्लाई करती है और वो मन में सोचती है कि क्या तुम अभी भी जेलस हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, कल के बाद तुम्हें खुद पर हंसी आएगी। और लैंग चंगाओ को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी योलांग अपने मन में सोचता है कि मैं लैंग चंगाओ को ऐसा क्या बोलूं कि वो मेरे साथ बास्केटबॉल फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि भाई जिया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाया था। तभी लैंग चंगाओ बोलता है बात नहीं, तुम एग्जाम दोबारा दे दो, तुम पास हो जाओगे तो फिर दोबारा पसंद करने लगेगी। तभी योलांग बोलता है कि मैं फिलहाल बहुत गुस्सा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल फील्ड में चलोगे, हम बास्केटबॉल खेलेंगे तो मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन लैंग चंगाओ उसको मना कर देता है। बाद योलांग अपने मन में सोचता है कि कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा है, ऐसा मैं क्या करूँ कि ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो बोलता है कि भाई तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उस आदमी को बिल्कुल नहीं हरा पाओगे, इसको लिए हुए 10 सालों से ढूंढ रही है। ऐसा कहा जाता है टीवी सीरियल में कि मरा हुआ इंसान, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हमारे करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दुश्मन होते हैं जिनसे कभी भी जीता नहीं जा सकता। जिसके बाद लैंग चंगाओ गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बास्केट फील्ड में चला जाता है। जिसके बाद लैंग सोचता है कि मेरा आइडिया तो काम कर गया। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फोटोग्राफी क्लब में सभी लोग मिलकर लैंग चंगाओ के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जिया बोलती है कि लैंग चंगाओ और योलांग 1 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं जाते उन्हें सरप्राइज देने। जियांग यामिंग लियू हुई से बोलता है कि लियू हुई तुमने क्या सोचा है, केक कट करवाने के बाद तुम लैंग चंगाओ को कहाँ ले जाओगी। लियू हुई बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, ये एक सरप्राइज है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि योलांग और लैंग चंगाओ को खेलते खेलते 3 घंटे हो गए होते। तो योलांग बोलता है कि भाई अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अभी से रोक सकते हो। बात कर रहे होते तभी वहाँ पर लियू हुई केक लेके आती है और उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं और वो लैंग चंगाओ का बर्थडे सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। उसके बाद हम योलांग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं तुम्हारी वीचेट आईडी ले सकती हूँ। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसे गुस्से में उठाकर ले जाती है और बोलती है कि ये रिलेशनशिप में। दूसरी साइड हम लैंग चंगाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही तैयार होकर कैंपस के बाहर खड़ा होता है और वो लियू हुई का वेट कर रहा होता है। तभी वो अपने बर्थडे की रात के बारे में सोचता है जब लियू हुई उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाओगे। वो अपने और लियू हुई के ख्यालों में खोया होता है। तभी वहाँ पर लियू हुई आ जाती है और बोलती है उससे तुमने इतनी सारी बैग की फोटो अपनी मुझे दिखाई है कि अब मैं तुम्हें आराम से पीछे से पहचान सकती हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई लैंग चंगाओ को सेम उसी जगह पर लेके जाती है जहाँ पर वो बचपन में मिले थे और सेम वैसा ही सीन रिक्रिएट करती है। लैंग चंगाओ को वो कार में बिठाती है और खुद उसे कार से बाहर निकलती है। जिसके बाद लैंग चंगाओ को याद आ जाता है कि वही वो लड़का है जिसने बचपन में लियू हुई को बचाया था। उसके बाद वो लोग वैली में जा रहे होते तभी लियू हुई बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ पर हम 10 साल पहले अलग हुए थे। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, इस लड़के को तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। लेकिन अगर ये लड़का मैं नहीं होता तो लियू हुई उसको रिप्लाई करती है कि अगर वो लड़का तुम नहीं होते तब भी कोई बात नहीं थी, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करती जितना आज करती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। के बाद हम उन सभी दोस्तों को कैंटीन में देखते हैं, वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी योलांग जिया से बोलते हैं कि जिया तुम न्यू
ईयर की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? तो जिया जिया बोलती कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया है। तो वो बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चल सकता हूँ? लेकिन जिया जिया मना कर देती। दूसरी ओर देखते हैं कि हम जियान येमिंग और फैंशिंग भी एक साथ न्यू ईयर मनाने वाले थे। तभी जियांग येमिन लियांग चंगाओ से पूछता है कि तुम न्यू ईयर ईव पे कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स आए हैं तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, लेकिन न्यू ईयर के बाद मैं दीदी ली हुई से मिलने आऊंगा और उसके बाद हम घूमने जाएंगे। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ली हुई पार्क में सबकी फोटो खींच रही होती है। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। वो कॉल पिक करती है। उसमें एक बस की टिकट होती है और लियांग चंगाओ उसको कॉल करके बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तो वो उसको रिप्लाई करती है, लेकिन तुम तो न्यू ईयर के बाद आने वाले थे। तो लियांग चंगाओ बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, तुम मुझे अभी स्टेशन पे मिलो। जिसके बाद ली हुई स्टेशन की ओर जाने लगती है। उसके बाद हम बस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ली हुई बैठ कर लियांग चंगाओ को इंतजार कर रही होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियांग चंगाओ खुशी खुशी ली हुई से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। हम ली हुई को देखते हैं जो कि बार बार लियांग चंगाओ को कॉल कर रही होती है, ट्राई कर रही होती है कि उससे कोई कांटेक्ट हो जाए। वहाँ पे जो बस जाने वाली थी वो लास्ट बस भी छूट जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी ली हुई के पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि मैडम अब बहुत रात हो चुकी है, आपको घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है और अब ऐसी कोई भी बस नहीं है जो इस टाइम यहाँ से जाएगी। जिसके बाद ली हुई बहुत परेशान हो जाती है और लियांग चंगाओ को काफी कॉल्स और टेक्स्ट करती है कि लियांग चंगाओ तुम कहाँ हो, मुझे बहुत तुम्हारी फिक्र हो रही है। इसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में अपने ग्रुप में मैसेज डाल देती है कि लियांग चंगाओ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो मिसिंग है। दूसरी साइड हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लियांग चंगाओ का ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन रूम के बाहर उसके मॉम और डैड खड़े होते हैं। तभी उसकी मॉम रो रही होती है तो उसके डैड उसको बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, हमारा लियांग चंगाओ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ली हुई भागते भागते इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आती है और सबसे पूछती है कि क्या तुमने लियांग चंगाओ को देखा है, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं। उसके बाद वो बॉयज डॉर्म के नीचे जाती है और एक लड़के से पूछती है कि क्या अंदर लियांग चंगाओ है। लड़का अंदर तक घूम के आता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन लियांग चंगाओ अंदर नहीं है। जिसके बाद ली हुई को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और वो रोने लगती है। दूसरी साइड हम योलांग और जिया जिया को देते हैं जो कि पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से टेंट बहुत ही दूर लगा रखा होता है। तभी लियांग चंगाओ अपने टेंट में बैठा होता है और बोलते हैं कि जिया जिया हम इतनी दूर एक साथ आए हैं और तुम इतना अलग बैठी हो। लेकिन दूसरे साइड से कोई रिप्लाई ना आने के बाद योलांग को फिक्र लग जाती है और वो जिया जिया को देखने उसकी टेंट में जाता है। जैसे वो टेंट खोलते हैं जिया जिया उसके अंदर नहीं होती। जिसके बाद योलांग बहुत डर जाता है। तभी पीछे से जिया जिया आती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी योलांग उसको हक्का लेता है और बोलता है कि मैं बहुत डर गया था, तुम कहाँ चली गई थी, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बाद जिया जिया बोलती है कि तुम बिना बात की टेंशन ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसमें हम देखते हैं कि जिया जिया ने एक लाइन क्रॉस कर रखी होती है जिसको योलांग क्रॉस कर देता है। जिसके बाद जिया जिया बहुत गुस्सा होती है और उसे धक्का मारने लग जाती है। जिसके बाद योलांग गिर जाता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। तो जिया जिया उसको उसके हाथों पर ऑइंटमेंट लगाने लग जाती है। दूसरे साइड हम ली हुई को देखते हैं जो कि डोम के अंदर होती है। तभी फैंशिंग और जियान येमिंग उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया कि लियांग चंगाओ मिसिंग है। तभी ली हुई बोलती है मैंने आज पूरे दिन बस स्टैंड पे उसका वेट करा, लेकिन वो नहीं आया, ना ही उसकी कोई कॉल आई, ना ही उसने कोई रिप्लाई आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक तो है ना, मैंने योलांग को मेल किया था लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जियान येमिंग बोलता है कि तुम परेशान मत हो, योलांग जिया जिया के साथ पहाड़ पर कैंप करने गया है, हो सकता है वहाँ पर सिग्नल ना आ रहे होंगे। और रही बात लियांग चंगाओ की, वो बिल्कुल ठीक होगा, क्या पता वो घर पर बिजी हो। तभी ली हुई बोलती है कि कहीं उसका कुछ हो तो नहीं गया। जिसके बाद जियांग येमिंग और फैंशिंग दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा ली हुई, तुम नेगेटिव मत सोचो। तो ली हुई रिप्लाई करती है कि मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, वो ऐसा कभी नहीं करता, एकदम से गायब हो गया, ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स आया है। तभी जियान येमिंग और फैंशिंग बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम अभी टिकट करके तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम यूनिवर्सिटी में ही रहना। तो जियान येमिंग और जियान फैंशिंग को देखते हैं जो कि साथ में बैठे होते हैं। तभी जियांग येमिन फैंशिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा लियो यांग से कांटेक्ट हुआ। जिसके बाद वो मना कर देती है। तभी ली हुई बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं लियांग चंगाओ को मिलने के लिए नहीं बुलाती तो ऐसा कभी नहीं होता, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जियान येमिंग बोलता है कि तुम ऐसा मत सोचो, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। तभी वहाँ पर जिया जिया आ जाती है और ली हुई उससे पूछती है कि योलांग कहाँ है। तो वो उसको रिप्लाई करती है योलांग का फोन खराब हो गया, वो उसे ठीक कराने गया है। तभी जिया जिया जियान येमिंग से पूछती है कि क्या हो गया, आप इतने टेंशन में क्यों हो। तभी जियान येमिंग उसको बताता है कि लियांग चंगाओ मिसिंग है। दूसरी ओर हम योलांग को देखते हैं जो कि फोन की शॉप पे अपना फोन ठीक करा रहा होता है। उसका फोन ठीक होते ही उस पर कॉल आती है जो कि लियांग चंगाओ के फादर की होती है। वो कॉल पिक करता है
तो उसके फादर उसको सारी बात बताते हैं। वो फटाफट भागते हुए हॉस्पिटल में जाता है और लैंग चंगाओ के फादर से पूछता है ये मेरे भाई को क्या हो गया। तो उसका फादर रिप्लाई करता है कि इसने बोला था कि ये स्कूल जा रहा है किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने, और उसके बाद हमें ये हॉस्पिटल से कॉल आई कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि इसका फेस बिल्कुल ही खराब हो गया है और इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ओवरसीज रेफर करना पड़ेगा। तो योलैंग बोलता है कि इसको ठीक होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो उसका फादर बोलता है कि इसको ठीक होने में कम से कम अभी 6 महीने लग जाएंगे। योलैंग वहाँ पर खड़ा ही हो रहा होता है और लैंग चंगाओ को देख रहा होता है। उसकी बॉडी पर पूरी पट्टियाँ बंधी हुई होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन चेक करता है तो फ़ोन जिया का होता है। वो रूम से बाहर जाकर फ़ोन अटेंड करता है। जिया बोलती है कि लैंग चंगाओ कहाँ है। तभी वो उससे झूठ बोलता है कि लैंग चंगाओ बाहर चला गया है किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से, उन्हें वर्क आ गया था तो वो फादर के साथ बाहर देश में चला गया है। तभी जिया बोलती है कि वो कम से कम लियू ही को तो बता के जा सकता था, तुम्हें पता है वो यहाँ कितनी परेशान है कल से। तो योलैंग बोलता है कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला होगा, मेरा फ़ोन अभी ऑन हुआ है तो मुझे भी अभी पता चला है। जिसके बाद जियान येमिंग और लियू हुई थोड़ा खुश हो जाते हैं कि कम से कम लैंग चंगाओ अब ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग लैंग चंगाओ के पास वापस आता है और बोलता है कि भाई मैंने अब के लिए तो सब संभाल लिया है, लेकिन तुम्हें जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क में ली हुई बिल्ली को खाना खिला रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर एक बीप होता है। उसमें एक मैसेज होता है जो कि लैंग चंगाओ के अकाउंट से आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बता पाया। एक अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे फैमिली के साथ अब्रॉड आना पड़ा, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हें टेक्स्ट जरूर करूँगा। और हमें पता चलता है कि ये टेक्स्ट किसी और ने नहीं बल्कि योलैंग ने करा होता है। दूसरी साइड हम जियान येमिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि येल आर्ट स्कूल में उसका नाम आ गया होता है जिसमें जाने के लिए वो बचपन से ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पर फैंशिंग आ जाती है और बोलती है कि जियान येमिंग तुम बहुत खुश हो। वो उसको गले लगा लेता है और उसको अपनी खुशी के बारे में बताता है। तभी जियान येमिंग बोलती है कि आपको इसके लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो जियान येमिंग बोलता है कि हाँ मुझे 5 साल के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। जिसके बाद फैंशिंग बहुत सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योलैंग खड़ा होता है लैंग चंगाओ के फ़ोन से टेक्स्ट करके लियू हुई को। तभी पीछे से जिया आ जाती है। वो फटाफट फ़ोन को अंदर रख देता है। तभी जिया बोलती है कि आजकल तुम बहुत अलग बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो योलैंग बोलता है कि नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ बस। तभी योलैंग का फ़ोन बजने लग जाता है उसके बैग में से। तो जिया उसके फ़ोन की चैन खोलती है और पाती है कि उसके पास 2 फ़ोन है। तो वो उसको बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 फ़ोन है। तभी वो फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है तो लियू हुई का कॉल आ रहा होता है। तभी योलैंग बोलता है कि जिया तुम प्लीज़ ये कॉल मत उठाना, मैंने तुम पे चीट नहीं करा, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। वो उसको बताता है कि मेरा भाई कोमा में है। जब वो लियू हुई से मिलने जा रहा था उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो कोमा में है और मैं नहीं चाहता था कि लियू हुई परेशान हो, इसलिए मैं उसके फ़ोन से बात कर रहा था, तुम प्लीज़ कॉल मत उठाना। लेकिन वो ये बोल रहा होता है, लेकिन जब तक जिया कॉल उठा चुकी होती है और लियू हुई ने ये सारी बातें सुन ली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई हॉस्पिटल में भागते हुए जाती है। उस रूम में भी जाती है जहाँ पर लैंग चंगाओ एडमिट होती है, लेकिन जब तक वो जाती है वहाँ से लैंग चंगाओ हट चुका होता है। जिसके बाद वो कॉरिडोर में आकर रो रही होती है। सारे फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, लैंग चंगाओ ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड हम अब्रॉड का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगाओ हॉस्पिटल बेड पर होता है। उसका इलाज हो चुका होता है और उसे होश आ चुका होता है। दूसरी साइड हम लियू हुई को देखते हैं जो कि अपने डॉर्म के रूम में बैठी होती है और अपनी लैंग चंगाओ की फ़ोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पर फैंशिंग आ जाती है और वो फैसला करती है कि वो लैंग चंगाओ के पास जाएगी। वो अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो जाती है, उस कॉल को रिसीव करती है। तभी सामने से आवाज़ आती है लियू हुई। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। हम लियू हुई और लैंग चंगाओ को देखते हैं। लियू हुई कॉल पर होती है, अदर साइड लैंग चंगाओ लियू हुई इमोशनल होने वाली होती है। तभी लैंग चंगाओ अदर साइड से बोलता है कि लियू हुई तुम रोना मत और मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें इंतज़ार कराना पड़ रहा है। तो लियू हुई इसको रिप्लाई करती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें पहले से प्यार करती थी और हमेशा प्यार करूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। जिसके बाद लैंग चंगाओ भी बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकते। तो लियू हुई रिप्लाई करती है कि कोई बात
नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान यामिंग और लियो ही बैठे होते हैं। तभी लियो ही जियान यामिंग से बोलती है कि यामिंग, मैं एक एग्जीबिशन करने की ट्राई कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इसे लास्ट सेमेस्टर तक करूँ, जब तक लैंग चंगाओ भी वापस आ जाएगा। जिसको सुन के जियान यामिंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंशिंग जा रही होती है। तभी कुछ बच्चे लियो ही के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लियो ही और लैंग चंगाओ का ब्रेकअप हो गया है और लैंग चंगाओ ने लियो ही को डंप कर दिया है। तभी फैंशिंग उन स्टूडेंट्स के पास जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लियो ही और लैंग चंगाओ एक साथ है और बहुत ही खुश है। तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है, उसका पास दिखाया जाता है जिसमें वो लियो ही को प्रपोज करता है, लेकिन लियो ही मना कर देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। क्योंकि अब लैंग चंगाओ स्कूल नहीं आ रहा होता है तो सबको यही लग रहा होता है कि उसने लियो ही को डंप कर दिया। जिसके बाद फैंशिंग वहाँ से उन्हें धमकाकर लियो ही के पास जाती है और बोलती है, लियो ही, हमें ये एग्जीबिशन बहुत बड़ा करना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि तुम और लैंग चंगाओ भी साथ हो और खुश हो। जिसके बाद लियो ही बोलती है कि मैं ये एग्जीबिशन किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ये लैंग चंगाओ के लिए कर रही हूँ ताकि वो ठीक होकर जब आए उससे बहुत अच्छा फील हो। कि अगले दिन में हम यो लैंग के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर यो लैंग चंगाओ से बात कर रहा होता है। अदर साइड लैंग चंगाओ हॉस्पिटल में एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी यो लैंग बोलता है कि भाई, आपको जल्दी ही ठीक होके आना पड़ेगा। जब से ये रूमर फैला है पूरे स्कूल में कि आपका लियो ही का ब्रेकअप हो गया है, काफी ज्यादा लड़के उसे प्रपोज करने लग गए हैं। लियो ही सबको मना कर रही है, लियो ही ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया, लेकिन काफी लड़कों ने उसे अपना टारगेट बना लिया। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा और मैं जल्दी ही ठीक आ जाऊंगा। तभी लैंग चंगाओ के पास डॉक्टर आ जाता है और बोलता है कि लैंग चंगाओ, अब तुम पहले से काफी अच्छे हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तभी लैंग चंगाओ डॉक्टर को रिप्लाई देता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ और अपने स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लियो ही के डोम का सीन देखते हैं, वो अपने रूम में होती है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है लैंग चंगाओ का, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी लैंग चंगाओ पूछता है कि आज कुछ नया हुआ, तो वो उसको बताती है कि आज मुझे एक लड़की ने प्रपोज करा था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया है और बोल दिया है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जिसको सुन के लैंग चंगाओ बहुत खुश होता है। तभी लियो ही बोलती है कि तुम्हें जल्दी से ठीक होकर मेरे पास आना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उसके अगले सीन में हम जियान यामिंग और फैंशिंग को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। तभी जियान यामिंग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंशिंग इग्नोर कर रही होती है। तभी जियान यामिंग उसके सामने आता है और बोलता है कि फैंशिंग, मैं अब अब्रॉड जाना नहीं चाहता हूँ। जिसका सुन के फैंशिंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो स्कूल तो आपका सपना था बचपन से ही। तो जियान यामिंग उसको रिप्लाई करता है कि हाँ, वो मेरा सपना था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता। जिसको सुन के फैंशिंग बहुत सैड हो जाती है और उसे गले लगा लेती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने को ऐसे पूरा ना करें। मैं बहुत ही पागल थी, लेकिन जब मैंने लैंग चंगाओ और लियो ही को देखा कि वो इतना सब होने के बाद भी एक साथ है, मुझे यकीन है कि हम भी ऐसे रह सकते हैं। मुझे पहले लगा था कि आप अब्रॉड चले जाएंगे और मैं यहाँ, तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वजह से अपना सपना खराब मत कीजिए, मैं आपका साथ पूरे तरीके से दूंगी। जिसको सुन के जियान यामिंग बहुत खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। उसके अगले सीन में हम जियान यामिंग और फैंशिंग को देखते हैं जो कि पूरे फोटोग्राफी क्लब के ग्रुप में ये मैसेज डाल देते हैं कि हमें लैंग चंगाओ और लियो ही को आपस में मिलाने के लिए उसके एग्जीबिशन में हेल्प करनी। जिसके बाद सभी उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। वो लोग बैठे होते हैं, उसी के बीच में यो लैंग अपनी इंग्लिश का एग्जाम भी क्लियर कर लेता है। जिसके बाद वो बहुत खुश होता है। आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तभी जियान यामिंग को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है जो उसने एग्जीबिशन के लिए हॉल बुक करा था वो अब सोल्ड आउट हो चुका है। जिसकी वजह से वो उस लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी लियो ही बोलती है कि हम कोई बात नहीं, अभी एग्जीबिशन को टाइम है, हो सकता है हमें इसके बदले कोई और वेन्यू मिल जाए। अब उसे एक आइडिया आता है, वो बोलती है कि अगर कोई ओल्ड हाउस भी मिल जाएगा तो मैं उसमें भी एग्जीबिशन कर लूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक ओल्ड हाउस भी मिल जाता है और वो उसे पूरा एग्जीबिशन के लिए तैयार कर देते हैं। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एग्जीबिशन थी, लेकिन लैंग चंगाओ उस दिन वापस नहीं आ पाता है क्योंकि जो उसके फोरहेड का स्कार था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर ने उसे कहीं जाने से मना कर दिया था। वो लियो ही को बताता है कि मुझे माफ करना लियो ही, मैं इस दिन वापस नहीं आ पाऊंगा। जिसको सुन के लियो ही रिप्लाई देती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर दूंगी। और वो एग्जीबिशन स्टार्ट कर देती है। एग्जीबिशन को देखने के लिए बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, उन्हें एग्जीबिशन बहुत पसंद आता है और दूर दूर तक लियो ही के बारे में और लैंग चंगाओ के बारे में बात फैल जाती है। सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम के लास्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो ही और उसके सारे फ्रेंड्स एग्जीबिशन हॉल में जाते हैं और वो वहाँ खड़ी होती है। वहाँ पर एक ओल्ड कपल होता है जो जिसको देख रहा होता है। तभी वो लियो ही को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, लैंग चंगाओ जरूर ठीक हो जाएगा। जिसके बाद लियो ही उसके शुक्रिया करती है। तभी जियान यामिंग आता है और बोलता है कि यही वो लोग हैं जो इस घर के ऑनर है। तभी लियो ही बोलती है कि आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये घर यूज़ करने के लिए दिया। वो कपल बोलता है कि तुम परेशान मत हो, लैंग चंगाओ तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा और हमने ये फैसला किया है कि हम ये फ़ोटो जब
यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे जब तक लैंग चंगाओ इसको नहीं देखता है। जिसके बाद लियू हुई ने शुक्रिया बोल के बाहर की ओर आ जाती है और उसके सारे फ्रेंड भी उसके साथ आ रहे होते हैं। वो चल रहा होता है, तभी योलैंग बोलता है कि काश भाई भी आया होता तो देख पाते, तुमने उसके लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था। तभी फैंशिंग बोलती है कि मैंने सुना है उस कपल ने बोला था कि वो उसकी फोटो जब तक वहाँ रखेंगे जब तक लैंग चंगाओ उन्हें देख नहीं लेता है। वो लोग जा रहे होते तभी हम देखते हैं कि उसी दिन लैंग चंगाओ भी वापस आ गया होता है। वो ओल्ड कपल एग्जीबिशन को बंद करके जा रहे होते तभी वहाँ पर लैंग चंगाओ टैक्सी से उतरता है। लैंग चंगाओ गेट तक पहुँचता है, तभी वो ओल्ड कपल उसे पीछे से आवाज लगाकर पूछता है कि क्या तुम लैंग चंगाओ हो? तो लैंग चंगाओ हाँ बोलता है। तभी वो उसको बताते हैं कि वो लड़की जिसने तुम्हारे लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था वो लड़की अभी यहाँ से गई है अपने दोस्तों के साथ, तुम्हें अभी जाकर उसे मिलना चाहिए। जिसको सुनते ही लैंग चंगाओ उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पर लियू हुई और उसके दोस्त गए हुए होते हैं। वो जाते जाते लियू को कॉल मिलाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियू हुई अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है। वो कॉल किसी और का नहीं लैंग चंगाओ को होता है। लियू हुई उस कॉल को रिसीव करती है और उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर लैंग चंगाओ होता है। और काफी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली लैंग चंगाओ मिल जाता है। लियू हुई और लैंग चंगाओ को देखते हैं जो कि उसी ओल्ड हाउस में जाते हैं जहाँ पर लियू हुई ने उसके लिए एग्जीबिशन प्रिपेयर किया था। वो एग्जीबिशन में अपनी सारी पिक्चर्स को देखता है, जिसको देख के उसको बहुत ही इमोशनल फील होने लग जाता है और उसे वो लियू हुई उसके पास आती है और उसके लिए वही गाना गाती है जो उसने पहली बार लैंग चंगाओ के लिए गाया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग, फैंशिंग, जियान यामिंग और जिया जिया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियू हुई और लैंग चंगाओ आते हैं। वो आपस में मिलते हैं। सभी लैंग चंगाओ के लिए बहुत खुश होते हैं कि वो ठीक हो गया होता है और सभी उसका वेलकम करते हैं। तभी योलैंग बोलता है कि भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता है जब तुम उस बेड पर पूरी पट्टी में लेटे हुए थे मुझे तो लगा था मैं तुम्हें दोबारा बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। जिसमें देखते कि वो बैठकर खाना खा रहे होते। तभी योलैंग बोलता है कि जियान यामिंग अभी तो मेरा भाई हॉस्पिटल से वापस आया है और अब तुम अब्रॉड जा रहे हो। उसके बाद जिया जिया बोलती है कि तुम ऐसा बार बार क्यों बोल के मुझे याद दिला रहे हो? मैं और अंकल बचपन से कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। तभी जियान यामिंग बोलता है कि तुम परेशान मत हो जिया जिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा ध्यान रखने के यहाँ पर योलैंग है। और वो लियू हुई की ओर मुड़ता और बोलता है कि लियू हुई मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तुम फोटोग्राफी क्लब की प्रेसिडेंट बन जाओ। जिसके बाद लियू बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैं ये चीज़ संभाल सकती हूँ। तो जियान यामिंग बोलता है कि मुझे भरोसा है तुम ये काम बिल्कुल कर सकते हो। तभी योलैंग बोलता है कि फैंशिंग तुम परेशान मत हो, जब जियान यामिंग चला जाएगा तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर लेना। तभी फैंशिंग खड़ी होती है गुस्से में और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं भी जियान यामिंग के साथ अब्रॉड जा रही हूँ। जिसके बाद जियान यामिंग बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगाता है। उसके बाद फोटोग्राफी क्लब के सभी मेंबर आ जाते हैं और वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियान यामिंग को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी फैंशिंग वहाँ आ जाती है और बोलती है कि सीनियर आप बहुत देर से पैकिंग कर रहे हो, आप रेस्ट करो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। जियान यामिंग चेयर पर बैठ जाता है। तभी फैंशिंग उसे अपना फ़ोन देती है और बोलती है कि आप फ़ोन इस्तेमाल करो और मैं आपके लिए पैकिंग करती हूँ। तभी जियान यामिंग बोलता है कि फैंशिंग क्या ये फ़ोन तुम्हारा है? तो वो हाँ बोलती है और बोलती है कि आप इसको खोल के चेक कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊँ और इसका पासवर्ड आपकी बर्थ डेट है। जैसे ही वो उसका फ़ोन खोलता है वो पाता है कि उसमें लियू हुई और फैंशिंग की फ़ोटो लगी होती है और इसमें फैंशिंग ने रेड कलर की जैकेट पहनी होती है। तभी वो उससे बोलता है कि फैंशिंग ये फ़ोटो लास्ट फेयर की है क्या? जिसमें फैंशिंग बोलती है कि हाँ ये लास्ट ईयर की है। तभी उसको ध्यान आता है कि उस डेस्टिनेट बुक में लिखा होता है कि 18 अक्टूबर को जियान यामिंग के डेस्टिनेट पार्टनर ने रेड कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ था। तभी फ्लैशबैक में हमें देखा जाता है कि लियू हुई और फैंशिंग जा रहे होते तभी लियू हुई को ठंड लगने लग जाती है। जिसके बाद फैंशिंग ने वो अपनी रेड जैकेट उतार कर लियू हुई को दे दी होती है। ये वही रेड जैकेट होती है जिसको देखकर जियान यामिंग को पहले ये लगता है कि लियू हुई उसकी सोलमेट है। तभी वो बहुत खुश होता है कि उसकी सोलमेट कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही फैंशिंग थी। जिसके बाद वो बहुत खुश होता है और उसको गले लगा लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन एग्जाम हॉल का देखते हैं जहाँ पर जिया जिया और योलैंग न्यूज़ क्लब के लिए एग्जाम दे रहे होते हैं। तभी योलैंग जिया जिया की शीट में झांकने लग जाता है। तो जिया जिया बोलती है कि तुम मेरी शीट में क्यों देख रहे हो? तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल जिया यामिंग अब्रॉड जा रहे हैं तो अब मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, इसलिए मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आंसर क्या है ताकि हम एक ही ग्रुप में जाएं। इसको सुनकर जिया जिया ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद हम अगले सीन में लिए हुए लैंग चंगाओ को देखते हैं जो कि जा रहे होते। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि काश मैंने उस दिन उस पुराने पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ विश मांग ली होती तो आज हमें 6 महीने के लिए अलग नहीं होना पड़ता। तभी लियू हुई बोलती है कि क्या पता मैं उस टाइम नहीं मानती और वो आगे चली जाती है। तभी लैंग चंगाओ पीछे से आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम उस टाइम तो नहीं मानती लेकिन अब क्या ख्याल है? जिसके बाद लियू हुई हंसने लग जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के लिए विश मांग रहे होते हैं। विश मांगने के बाद जगह जाते हैं जहाँ पर वो बचपन में मिले होते। वो चल ही रहे होते तभी वो आगे देखते एक छोटी बच्ची को
कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, लियू ही उसे बचाने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन तभी लैंग चंगा उसे रोक लेता है। जैसे ही वो उसको रोकता है तभी एक बच्चा आता है, लड़का, और उस लड़की को बुली होने से बचा लेता है, जिसको देख के उनके बचपन की याद आ जाती है। उसके बाद लैंग चंगा और लियू ही एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर लैंग चंगा 2 अलग अलग रूम लेता है। वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी होटल की लाइट चली जाती है। वो तभी फटाफट बाहर निकल के आते, एक दूसरे को चेक कर लेते हैं। तभी होटल का मैनेजर आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, होटल की लाइट अभी आ जाएगी, मैं अभी आपको एक कैंडल देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूम में बैठे होते हैं, रूम में चारों ओर कैंडल होती है। तभी लियू ही लैंग चंगा से बोलती है कि लैंग चंगा क्या तुम अब ठीक हो? तो लैंग चंगा उसको रिप्लाई करता है कि मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी वो बोलती है कि अब तुम्हारे माथे की वो चोट कैसी है? तो लैंग चंगा बोलता है कि पहले से ठीक है, लेकिन निशान अभी तक है। तो जिसके बाद लियू ही उसके माथे को टच करने लग जाती है और बोलती है कि तुम इसमें और भी खूबसूरत लग रहे हो, हैरी पॉटर जैसे। जिसके बाद लैंग चंगा ब्लश करने लग जाता है और उसे किस कर देता है। उसके बाद हम 5 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियू ही के आज एग्जीबिशन का दिन था। उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, काफ़ी मीडिया रिपोर्टर भी आए हुए थे। तभी हम एग्जीबिशन के बाहर एक लड़की को देखते हैं, जो लियू ही को देख के बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियू ही सबको ऑटोग्राफ दे रही होती है। दूसरी ओर लैंग चंगा भी अंदर आ चुका होता, फोटो देखकर खुश हो रहा होता है और सुन रहा होता है कि कैसे लोग लियू ही की तारीफ कर। लियू ही दूसरी ओर ऑटोग्राफ दे रही होती है, तभी उस लड़की का नंबर भी आ जाता है, जो कि बाहर खड़ी होती है। तो लियू ही उससे पूछती है कि मैं इस पर क्या लिखूं? तभी वो लड़की बोलती है कि तुम इस पर लिखो कि तुम गिल्टी फील करती हो, तुमने ये सब मुझसे छीना है, तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। वो चिल्लाने लग जाती है, जिसको देख के लियू ही सहम जाती है। तभी बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसको बाहर निकालने लग जाते हैं। लैंग चंगा भी ये बात सुन लेता है, वो लियू के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? और लैंग चंगा लियू का हाथ पकड़कर वैसे ही भागने लग जाता है, जैसे फर्स्ट टाइम वो उससे मिला था ऑडिटोरियम में। दूसरी ओर हम योलैंग, जियान येमिंग, फैंशिंग और जिया जिया को देखते हैं, जिसमें योलैंग जियान येमिंग से बोलता है अंकल आप तो और भी सुंदर हो गए हो। तभी फैंशिंग बताती है कि हाँ, और ये अब स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए काम कर रहे हैं। तभी उसके बाद जिया जी भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि जिया जी अभी प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद वहाँ पर लैंग चंगा और लियू ही भी आ जाते हैं और वो लोग आपस में बैठकर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और ये पूरी सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है।